सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे कि बाइनरी सर्च हम कैसे करते हैं। इसमें हमें एक एरे दी होती है, ठीक है, सॉर्टेड एरे होनी चाहिए वो। तो अगर एनक्यूटी में ऐसा पूछ लिया कि पहले एक एरे है, उसको हमें रैंडमली उसमें एलिमेंट्स इनपुट करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। तो आप क्या करो, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ रखे हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, उससे आप पहले उस एरो को सॉर्ट करना, उसके बाद उसके नीचे अपना बाइनरी सर्च लगा देना, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरे पे। तो ये कॉम्बिनेशन करके भी आ सकता है, इसलिए आज हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे। ये सबसे अच्छा सर्चिंग एल्गोरिथम होता है, फास्ट होता है, ठीक है, हमारा सिलेक्शन सर्चिंग से, सॉरी, लीनियर सर्चिंग से। तो इसको चलिए समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इंपोर्ट और वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में आपके लिए बोनस टिप रहेगा और एक कंटेंट भी है जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक। सो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखो, import java.util.scanner, आपको यहाँ तक पता होगा। यहाँ पे हमने एरेज का यूज़ किया है, तो हमने, आप चाहो तो इसको एरे का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हो, ठीक। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट हम पूरा कोड ना समझ के डायरेक्ट हम बाइनरी सर्च के लॉजिक पे आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में होता क्या है, मान लेते हैं एक एरे है आपका 0 से लेके n इंडेक्स तक, ठीक। तो 0 से लेके n इंडेक्स हम 0 को मानेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट एलिमेंट हमारा कॉर्नर पे 0 एलिमेंट पे होगा और राइट एलिमेंट हमारा n-1 पे होगा, ठीक। तो हम लेफ्ट और राइट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, और हम एक लेते हैं मिड वैल्यू। अब आपको पता होगा, अगर कोई एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, उससे मतलब नहीं है, ठीक, बस सॉर्टेड होनी चाहिए। तो अगर कोई एरे हमारी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे वैल्यूज उसमें कैसे अरेंज होंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अरेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक मिड वैल्यू ले ली। मिड वैल्यू मतलब जो हमारी इंडेक्सिंग है 0 से लेके n-1, इसका हमने यहाँ पे क्या किया, देखो मिड वैल्यू हमने कैसे निकाली है, लेफ्ट प्लस, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का हमने कॉम्बिनेशन किया, मतलब सम किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमें एक मिड वैल्यू आ गई। अब हमें क्या क्या करना है, जो हम एरे उससे इंसर्ट कराया यूज़र से, अब यूज़र से पूछेंगे आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। तो यूज़र ने बोला कि मुझे एक एलिमेंट है, मान लो हमने 5 इनपुट कराया था एरे में और उसने बोला 5 ही सर्च कराना है, और 1 से लेकर 10 तक उसने इनपुट किया था, तो 5 हमारा कहाँ पे आएगा, मिडल में आएगा। तो अगर मिड में आया है तो जो एरे की वैल्यू होगी मिड, यहाँ पे ए आर आर ऑफ मिड पे स्टोर होगी बीच में, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो करेक्टली यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर फाउंड एट मिड, ठीक है, हम मिड को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और फाउंड को हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू मिड से छोटी है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, लेफ्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, और एल्स नहीं तो राइट इज इक्वल्स टू मिड -1। अगर वैल्यू बड़ी है 5 से तो वो राइट साइड सर्च होगी, तो यहाँ पे हमने मिड -1 कर दिया, ठीक। और अगर फाउंड होता है तो अगर फाउंड नहीं होता है, इफ नॉट फाउंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर नॉट फाउंड इन द एरे। और यहाँ पे हमने एरे का यूज़ इसलिए किया है, एरे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सॉर्टेड एरे चाहिए था। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगा तो ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, ये क्या कर देगा, एरे को सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा। तो अभी जितना आपने 3 दिन में पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करिए किस चीज़ में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो बोनस टिप क्या था। वो बोनस टिप है ये टेक्स्टबुक.com का। मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइंड आउट किया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन 2025 लेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लग सकते हो कि एरे के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एरे कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक। यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। स्ट्रिंग के कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। सारे एरे और स्ट्रिंग जो मेन था यहाँ पे मिल जाएगा। सीरीज के कोडिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन विथ कोड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी अपकमिंग हमारे प्लेसमेंट वगैरह होगी तो उसमें हम आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आपका अगर एप्टीट्यूड वीक है तो एप्टीट्यूड के लिए आप इनरोल कर सकते हो। आपका अगर कोडिंग वीक है तो कोडिंग के लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो हेलो एवरीवन,
जैसा कि यहाँ पे अभी हमारा टैग टेस्ट आने वाला है TCS का, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स ट्राई किए थे जो बेसिक से लेकर थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जावा में अपना प्रेफर करते हैं कोडिंग करना तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी अगर आप प्रेफर करते हैं तो इस कोड को आप चैट जीपीटी में डाल के उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करा के आप इसको समझ सकते हैं। सो ये बिल्कुल बेसिक होगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल्स इसका इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक जावा प्रोग्राम पे। तो एक एडिशन का प्रोग्राम है, इसको कैसे मैंने किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट java.util.scanner, ये पैकेज का नाम है, इसको आपको इंपोर्ट कराना है। ये हेल्प करेगा आपका किसमें, आपका ये हेल्प करेगा किसी भी यूज़र से कोई भी इनपुट लेने में, चाहे वो स्ट्रिंग में इनपुट हो, स्ट्रिंग इन द सेंस कोई भी आपका जो नाम हो गया किसी का एंटर अगर आपको यूज़र से कराना है तो, या उसमें वर्क करना है तो आप वो भी करा सकते हैं। इंटीजर में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। इंटीजर जैसे 0 1 2 3 4 कोई भी, और कैरेक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर यानी कि कैरेक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABCD पूरे Z तक। तो अगर ये सब इनपुट कराना है आपको यूजर से तो आपको स्कैनर क्लास ये इंपोर्ट कराना होगा। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास एडिशन, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि TCS टैग टेस्ट में होता क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आता है क्लास एडिशन। ये मैंने क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान रखना ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर आप लगा दोगे तो ये पूरा वॉइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्लास जो है किसी भी वेरिएबल से स्टार्ट करना होगा। पीछे आप चाहे जितने भी नंबर लगा सकते हो, उससे मतलब नहीं है, और स्पेस भी आपको नहीं देना है नाम के बीच में, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे ये आप पब्लिक की जगह प्राइवेट भी रख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेथड्स क्या है, देखो मेथड टाइप यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, ये हमारा मॉडिफायर एंड टाइप है, ठीक है। मेथड हमारा मेन स्ट्रिंग है, और ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक int c इज इक्वल्स टू 0, ये आपको int यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप, ये आपको पता होगा। c यहाँ पे 0 हमने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया। अब यहाँ पे देखो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। आपको दो चीज़ें स्कैनर के लिए याद करनी है, इम्पोर्ट जावा वाला और ये स्कैनर वाली लाइन। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, यूजर से आप जब इनपुट कराना हो आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर लिखा है, तो उसके लिए ये आपका क्या होगा, प्रिंट एलन क्या करेगा, आपका एक प्रिंट करा देगा एज इट इज़। ये यहाँ पे जो डबल कोट्स में आप लिखोगे वो एज इट इज़ यूज़र को दिखेगा। तो आप यूज़र किस में एंटर करेगा, उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो वो यूज़र ए में अपना वैल्यू स्टोर कराएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एन टी एज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। यहाँ पे हमने इंटीजर का टाइप लिया इसलिए हमने नेक्स्ट आई एन टी यूज़ किया है। कैर का लोगे तो कैर एट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग का लिखोगे तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लाइन लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर आप एक वर्ड को लिखना चाहते हो, अगर सेंटेंस को लिखना है तो स्ट्रिंग लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये हमने एक इनपुट करा लिया यूज़र से एक नंबर। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द अनदर नंबर, यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे, दो नंबर का यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, हमने यहाँ पे क्या, एक इंटीजर हमने c इज इक्वल्स टू 0 हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, तो हमको दोबारा यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में सम लिखा, इज इक्वल्स टू लिखा, प्लस c आपको इसलिए लिखना है क्योंकि हमें c की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रन करा है, कंपाइल हो गया है, नो सिंटेक्स एरर आया है। इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। अब एडिशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग args एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, जस्ट सम मिनट, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल के इसको कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एंटर अ नंबर। तो हमने क्या किया, नंबर एंटर करना है, तो हमने यहाँ पे 54 एंटर कर दिया और 16 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे सम आ गया 70। ये एक बेसिक प्रोग्राम था, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आपको अगर जीरो नॉलेज है कोडिंग का तो आपको यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे आप प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद आता है पैटर्न। ये पैटर्न वाला बाद में करेंगे, लास्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न वाला डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं परसेंटेज का। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है, तो आपको इसको कोड को देख के घबराना नहीं है कितना बड़ा कोड हो गया। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पहले समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि आपको यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं,
और यूज़र का नंबर जो होगा वो 100 नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। वो यूज़र पे डिपेंड करेगा वो कितने मार्क्स का पेपर देकर आया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर जो था वो 100 नंबर का था, ठीक। तो यूज़र क्या किया, 85 नंबर का अटेम्प्ट करके आया, उसके 70 नंबर आ गए, ठीक। तो उसने क्या किया, 70 नंबर यहाँ पे लिखेगा, एंटर आर सब्जेक्ट नंबर। तो यहाँ पे उसने 70 मार्क्स ए में स्टोर करा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे अगला नंबर डालो कि दूसरे सब्जेक्ट का कितने नंबर आया, तो वो दूसरा सब्जेक्ट एंटर करेगा। फिर हमने बोला तीसरे सब्जेक्ट का नंबर डालो, तो यहाँ पे तीसरे सब्जेक्ट का नंबर। फिर ऐसे चौथे, यहाँ पे पाँचवें, 5 सब्जेक्ट का हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हमें ये क्या पूछना है, हमें पूछना है योर टोटल मार्क्स इज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या उसका बोलेंगे कि आपका कि जो टोटल मार्क्स आपका हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स को सम करा दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस ई, जो भी यूज़र ने इनपुट किया था उसको हमने जे में स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे, यूज़र को दिखा देंगे कि आपका टोटल मार्क्स इतना बन रहा है, तो यूज़र को एक हेल्प हो जाएगी, यहाँ मेरा टोटल मार्क्स इतना है, ठीक। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है। तो उससे वो बताएगा कि हमने क्वेश्चन पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है, ये आपका 100 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का पेपर था या 50 नंबर का, कितने नंबर का पेपर था। तो वो बताएगा कि मेरा 100 या 70 या 50 या 20 या 30 कितने नंबर का पेपर था। तो जैसे वो यहाँ पे इनपुट करेगा, उसके बाद वो किस में इनपुट करेगा, एन में। तो अब यहाँ पे हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू जे इंटू 100। नाउ जे इंटू 100 यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स ये था, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 यानी, तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला जे इंटू 100, यहाँ पे डिवाइड होगा एन। एन यहाँ पे क्या है, हमारा जो यूज़र का मार्क्स था, लाइक 100, 70 और 50। तो उसको हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे और उसको टोटल जितने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। और ये मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद डिवाइड होके हमारा परसेंटेज आ जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम रन कराएंगे, तो यहाँ पे रन कराया, नो सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू सिंपली, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि नंबर आपका कितना है। तो मैंने यहाँ पे डाला 85, फिर यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का नंबर 45, तीसरे सब्जेक्ट का नंबर 66 डाल देते हैं, चौथे सब्जेक्ट का नंबर 87 और पांचवें सब्जेक्ट का नंबर 25, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है योर टोटल मार्क्स इज 308, यहाँ पे देखो 308 हमारा टोटल मार्क्स। एंटर द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, यानी कि आपका पेपर का कितने नंबर का पेपर था, 100 का था, 70 या 50, ये मैंने एग्जाम्पल इसको दे रखा है। तो मान लो उसका पेपर का नंबर था 150 मार्क्स का पेपर था टोटल, मतलब टोटल इन द सेंस कि उसका मैक्सिमम मार्क्स 150 था, उसमें से इसको इतने नंबर्स मिले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 150 क्लिक किया, तो यहाँ से उसके परसेंटेज क्या बन के आएंगे, योर परसेंटेज 41.067%, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। एक लास्ट करते हैं इनक्रिप्ट का। सो यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट का क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इनक्रिप्शन कराना है। जैसे कि आपको ग्रेड मिला है, मान लो ए बी सी डी, इसमें से आपको ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे इनपुट ग्रेड, अब यूजर से हम इनपुट उसका ग्रेड कराएंगे, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैरेक्टर का यूज़ किया है। यहाँ पे देखो कैरेट 0, तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, और यहाँ पे कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैर का। यहाँ पे INT की जगह ना यूज़ करके हम यहाँ पे कैरेट 0 यूज़ करेंगे, ऐसे डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, तो एक कैरेक्टर लेगा। उसके बाद हमने कैर ई एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने जो हमने लिया था यूज़र से जी में वैल्यू, उसको हमने +11 +22 ये स्काई कोड होते हैं, तो इसमें मैंने वो वैल्यू एंटर करा दी। वो वैल्यू एंटर कराएंगे तो जो उसका मतलब जैसे मान लो इसको ए मिला है, तो उसमें ए प्लस यानी कि ए प्लस 11 कैरेक्टर के बाद जो वैल्यू होगी वो एडिशन में यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा वो ई वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल अब इसको रन करा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ए का है, ए का स्क्वायर कोड 65 है, तो यहाँ पे मैंने किसी को ग्रेड ए मिला है, तो अगर हमने 11 प्लस कर दिया तो 65 + 11 हो जाएगा। उसके बाद जो उस प्लस होने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो कैरेक्टर आएगा, वो इनक्रिप्ट हो गया, मतलब इनक्रिप्ट हो गया क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हाइड हो गई, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे। अब हम यूज़र से यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर ग्रेड, अगर वो कहेगा मैं, और यहाँ पे हमने उसके बाद नीचे क्या प्रिंट कराया है कि अगर आपको डिक्रिप्ट करना है अपना ग्रेड, तो
0 प्रेस करो नो के लिए, अगर आपको कराना है तो येस प्रेस करो, 1 प्रेस करो फॉर येस के लिए, ठीक। तो int choice डॉट ऐसे डॉट नेक्स्ट int, यहाँ पे यूज़र का इनपुट हम किससे ले रहे हैं, इंटीजर टाइप में, तो हमने int choice क्या किया, इंटीजर टाइप ले लिया। अब उसका इफ एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर यूज़र 1 दबाता है, ठीक है। तो कैर डिक्रिप्टेड हमने एक वेरिएबल लिया और कैर जितना हमने प्लस किया था उतना ही हम इसमें माइनस कर देंगे, 11 माइनस किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर डिक्रिप्टेड ग्रेड इज प्लस डिक्रिप्टेड, ठीक। अगर यूज़र 0 प्रेस करता है तो इसमें हम लिख के आएंगे ओके नॉट डिक्रिप्टिंग, हम यहाँ पे डिक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर यूज़र कोई गलत वैल्यू दबा देता है 0 1 के अलावा, तो यहाँ पे हम एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस। उसके बाद हम ना स्कैनर क्लास बंद कर देंगे और यहाँ पे इसको आप अगर बंद नहीं भी करो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रन कराएंगे, ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंटर योर ग्रेड। अब यहाँ पे हमने एंटर अपना ग्रेड कर दिया, मान लो यहाँ पे हमने बी ग्रेड आया था, हमने एंटर कर दिया। अब देखो योर इनक्रिप्टेड ग्रेड इज एम, इसने जो बी को था उसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया एम में। डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर कोड। अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 प्रेस कर देंगे तो ये लिख के फिर से क्या आ जाएगा, योर डिक्रिप्टेड कोड इज बी। नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं। फिर इसको एक बार तीनों केसेस को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो एंटर योर ग्रेड, हमने यहाँ पे पे एंटर किया, फिर से योर इनक्रिप्टेड ग्रेड इज एम, डू यू वांट टू डिक्रिप्ट, अगर हम इसको 0 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, ओके नॉट डिक्रिप्टिंग। फिर इसको क्लोज करेंगे। एक तीसरा केस हमारा क्या था, अगर हम 0 1 के अलावा प्रेस करते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको सी मिला है, तो यहाँ पे देखो इस बार क्या इनक्रिप्ट कर दिया एन। डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर ग्रेड, तो यहाँ पे हम 0 1 ना चूज करके हम लोग 5 चूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख कर आया, इनवैलिड चॉइस, हमें इसको फिर से रन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मेनली जो इनक्रिप्शन पे ये मेन जो हमारा है इनक्रिप्शन, ठीक है। ये तो दोनों आपका बेस बनाने के लिए था, एडिशन और परसेंटेज वाला। इनक्रिप्ट वाला क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको कोई वैल्यू दी है उसको दूसरे WL ऐसा कुछ कन्वर्जन कराना, ठीक है। कन्वर्जन कराना, एरेज को शॉर्ट करना, बबल शॉर्ट, लीनियर सर्च, ठीक है, शॉर्टिंग, सर्चिंग, और एरे पे वर्क और स्ट्रिंग पे वर्क, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर टैग टेस्ट। इसमें से आपको अब देखो टैग टेस्ट में जो लास्ट में बताने वाले थे उसमें क्या था, यू विल बी आस्क्ड 2 क्वेश्चन, एक तो होगा हमारा बेसिक क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन होगा मीडियम हार्ड क्वेश्चन। एक थोड़ा मीडियम क्वेश्चन, एक मीडियम हार्ड क्वेश्चन, 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे इन टैग टेस्ट। उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें से आपको 5 टेस्ट केसेस, 7 टेस्ट केसेस होंगे। जैसे यहाँ पे 3 टेस्ट केस थे इसमें इनक्रिप्शन वाले में, उसमें क्या होंगे, 7 टेस्ट केस होंगे। उसमें से आपको 4 5 6 7 जितने आप कर सकते हो टेस्ट केस पास, उतने टेस्ट केस आपको पास करने होंगे। जितना ज़्यादा आप टेस्ट केस पास करोगे उस हिसाब से आपका डिजिटल प्राइम के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉल करते हुए आप देख रहा होगा, मतलब बार नीचे बॉटम में, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर TCS एंड QT एग्जाम्स, सो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे अभी हमारा टैग टेस्ट आने वाला है TCS का, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स ट्राई किए थे जो बेसिक से लेकर थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जावा में अपना प्रेफर करते हैं कोडिंग करना तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी अगर आप प्रेफर करते हैं तो इस कोड को आप ChatGPT में डाल के उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करा के आप इसको समझ सकते हैं। सो ये बिल्कुल बेसिक होगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल्स इसका इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक जावा प्रोग्राम पे। तो एक एडिशन का प्रोग्राम है, इसको कैसे मैंने किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट java.util.scanner, ये पैकेज का नाम है, इसको आपको इंपोर्ट कराना है। ये हेल्प करेगा आपका किसमें, आपका ये हेल्प करेगा किसी भी यूज़र से कोई भी इनपुट लेने में, चाहे वो स्ट्रिंग में इनपुट हो, स्ट्रिंग इन द सेंस कोई भी आपका जो नाम हो गया किसी का एंटर अगर आपको यूज़र से कराना है तो, या उसमें वर्क करना है तो आप वो भी करा सकते हैं। इंटीजर में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। इंटीजर जैसे 0 1 2 3 4 कोई भी, और कैरेक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर यानी कि कैरेक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABCD पूरे Z तक। तो अगर ये सब इंपोर्ट कराना है आपको यूज़र से तो आपको स्कैनर क्लास ये इंपोर्ट कराना होगा। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास एडिशन, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि
TCS टैग टेस्ट में होता क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आता है क्लास एडिशन। ये मैंने क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखना ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर आप लगा दोगे तो ये पूरा वॉइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्लास जो है किसी भी वेरिएबल से स्टार्ट करना होगा। पीछे आप चाहे जितने भी नंबर लगा सकते हो, उससे मतलब नहीं है। और स्पेस भी आपको नहीं देना है नाम के बीच में, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे ये आप पब्लिक की जगह प्राइवेट भी रख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेथड्स क्या है, देखो मेथड टाइप यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, ये हमारा मॉडिफायर एंड टाइप है, ठीक है। मेथड हमारा मेन स्ट्रिंग है, और ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक int c इज इक्वल्स टू 0, ये आपको int यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप, ये आपको पता होगा। c यहाँ पे 0 हमने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया। अब यहाँ पे देखो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। आपको दो चीज़ें स्कैनर के लिए याद करनी है, इम्पोर्ट जावा वाला और ये स्कैनर वाली लाइन। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, यूजर से आप जब इनपुट कराना हो आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर लिखा है, तो उसके लिए ये आपका क्या होगा, प्रिंट एलन क्या करेगा, आपका एक प्रिंट करा देगा एज इट इज़। ये यहाँ पे जो डबल कोट्स में आप लिखोगे वो एज इट इज़ यूज़र को दिखेगा। तो आप यूज़र किस में एंटर करेगा, उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो वो यूज़र ए में अपना वैल्यू स्टोर कराएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, int इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे हमने इंटीजर का टाइप लिया, इसलिए हमें नेक्स्ट int यूज़ किया है। कैर का लोगे तो कैर एट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग का लिखोगे तो स्ट्रिंग लिखना स्ट्रिंग लाइन लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा अगर आप एक वर्ड को लिखना चाहते हो। अगर सेंटेंस को लिखना है तो स्ट्रिंग लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये हमने एक इनपुट करा लिया यूजर से एक नंबर। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द अनदर नंबर, यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे, दो नंबर का यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, हमने यहाँ पे क्या एक इंटीजर हमने c इज इक्वल्स टू 0 हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, तो हमको दोबारा यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में सम लिखा, इज इक्वल्स टू लिखा प्लस c आपको इसलिए लिखना है क्योंकि हमें c की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रन कराया, कंपाइल हो गया है, नो सिंटेक्स एरर आया है। इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। अब एडिशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग args एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, जस्ट सम मिनट, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डाल के इसको कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एंटर अ नंबर। तो हमने क्या किया, नंबर एंटर करना है, तो हमने यहाँ पे 54 एंटर कर दिया और 16 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे सम आ गया 70। ये एक बेसिक प्रोग्राम था, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आपको अगर जीरो नॉलेज है कोडिंग का तो आपको यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे आप प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद आता है पैटर्न। ये पैटर्न वाला बाद में करेंगे, लास्ट में इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न वाला डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं परसेंटेज का। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है, तो आपको इसको कोड को देख के घबराना नहीं है कितना बड़ा कोड हो गया। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पहले समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि आपको यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं, और यूज़र का नंबर जो होगा वो 100 नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। वो यूज़र पे डिपेंड करेगा वो कितने मार्क्स का पेपर देकर आया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर जो था वो 100 नंबर का था, ठीक। तो यूज़र क्या किया, 85 नंबर का अटेम्प्ट करके आया, उसके 70 नंबर आ गए, ठीक। तो उसने क्या किया, 70 नंबर यहाँ पे लिखेगा, एंटर आर सब्जेक्ट नंबर। तो यहाँ पे उसने 70 मार्क्स ए में स्टोर करा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे अगला नंबर डालो कि दूसरे सब्जेक्ट का कितने नंबर आया, तो वो दूसरा सब्जेक्ट एंटर करेगा। फिर हमने बोला तीसरे सब्जेक्ट का नंबर डालो, तो यहाँ पे तीसरे सब्जेक्ट का नंबर, फिर ऐसे चौथे यहाँ पे पाँच सब्जेक्ट का हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हमें ये क्या पूछना है, हमें पूछना है योर टोटल मार्क्स इज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या उसका बोलेंगे कि आपका कि जो टोटल मार्क्स आपका हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स को सम करा दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस ई, जो भी यूज़र ने इनपुट किया था उसको हमने जे में स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे, यूज़र को दिखा देंगे कि आपका टोटल मार्क्स इतना बन रहा है। तो यूज़र को एक हेल्प हो जाएगी, यहाँ मेरा टोटल मार्क्स इतना है, ठीक। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है। तो उससे वो बताएगा कि हमने क्वेश्चन पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है
ये आपका 100 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का पेपर था या 50 नंबर का, कितने नंबर का पेपर था, तो बताएगा कि मेरा 100 या 70 या 50 या 20 या 30 कितने नंबर का पेपर था। तो जैसे वो यहाँ पे इनपुट करेगा, उसके बाद वो किस में इनपुट करेगा, एन में। तो अब यहाँ पे हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू जे इंटू 100। नाउ जे इंटू 100 यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स ये था, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 यानी, तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला जे इंटू 100, यहाँ पे डिवाइड होगा एन। एन यहाँ पे क्या है, हमारा जो यूज़र का मार्क्स था, लाइक 100, 70 और 50, तो उसको हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे और उसको टोटल जितने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। और ये मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद डिवाइड होके हमारा परसेंटेज आ जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम रन कराएंगे, तो यहाँ पे रन कराया, नो सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू सिंपली, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि नंबर आपका कितना है। तो मैंने यहाँ पे डाला 85, फिर यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का नंबर 45, तीसरे सब्जेक्ट का नंबर 66 डाल देते हैं, चौथे सब्जेक्ट का नंबर 87 और पांचवें सब्जेक्ट का नंबर 25। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है योर टोटल मार्क्स इज 308। यहाँ पे देखो 308 हमारा टोटल मार्क्स। एंटर द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, यानी कि आपका पेपर का कितने नंबर का पेपर था, 100 का था, 70 या 50, ये मैंने एग्जाम्पल इसको दे रखा है। तो मान लो उसका पेपर का नंबर था 150 मार्क्स का पेपर था टोटल, मतलब टोटल इन द सेंस कि उसका मैक्सिमम मार्क्स 150 था, उसमें से इसको इतने नंबर्स मिले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 150 क्लिक किया, तो यहाँ से उसके परसेंटेज क्या बन के आएंगे, योर परसेंटेज 41.067%। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। एक लास्ट करते हैं इनक्रिप्ट का। सो यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट का क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इनक्रिप्शन कराना है। जैसे कि आपको ग्रेड मिला है, मान लो ए बी सी डी, इसमें से आपको ग्रेड मिला है, तो यहाँ पे इनपुट ग्रेड, अभी यूजर से हम इनपुट उसका ग्रेड कराएंगे, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैरेक्टर का यूज़ किया है। यहाँ पे देखो कैरेट 0, तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, और यहाँ पे कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैर का। यहाँ पे INT की जगह ना यूज़ करके हम यहाँ पे कैरेट 0 यूज़ करेंगे, ऐसे डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, तो वो एक कैरेक्टर लेगा। उसके बाद हमने कैर ई एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने जो हमने लिया था यूज़र से जी में वैल्यू, उसको हमने +11 +22 ये स्काई कोड होते हैं, तो इसमें मैंने वो वैल्यू एंटर करा दी। वो वैल्यू एंटर कराएंगे तो जो उसका मतलब जैसे मान लो इसको ए मिला है, तो उसमें ए प्लस यानी कि ए प्लस 11 कैरेक्टर के बाद जो वैल्यू होगी वो एडिशन में यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा वो ई वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल अब इसको रन करा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ए का है, ए का स्क्वायर कोड 65 है, तो यहाँ पे मैंने किसी को ग्रेड ए मिला है, तो अगर हमने 11 प्लस कर दिया तो 65 + 11 हो जाएगा। उसके बाद जो उस प्लस होने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो कैरेक्टर आएगा, वो इनक्रिप्ट हो गया, मतलब इनक्रिप्ट हो गया क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हाइड हो गई, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे। अब हम यूज़र से यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर ग्रेड, अगर वो कहेगा मैं, और यहाँ पे हमने उसके बाद नीचे क्या प्रिंट कराया है कि अगर आपको डिक्रिप्ट करना है अपना ग्रेड तो 0 प्रेस करो नो के लिए, अगर आपको कराना है तो येस प्रेस करो, 1 प्रेस करो फॉर येस के लिए। ठीक, तो INT choice डॉट ऐसे डॉट नेक्स्ट INT, यहाँ पे यूज़र का इनपुट हम किससे ले रहे हैं, इंटीजर टाइप में, तो हमने INT choice क्या किया, इंटीजर टाइप ले लिया। अब उसका इफ एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर यूज़र 1 दबाता है, ठीक है, तो कैर डिक्रिप्टेड हमने एक वेरिएबल लिया, और कैर जितना हमने प्लस किया था उतना ही हम इसमें माइनस कर देंगे, 11 माइनस किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर डिक्रिप्टेड ग्रेड इज प्लस डिक्रिप्टेड। ठीक, अगर यूज़र 0 प्रेस करता है तो इसमें हम लिख के आएंगे ओके नॉट डिक्रिप्टिंग, हम यहाँ पे डिक्रिप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर यूज़र कोई गलत वैल्यू दबा देता है 0 1 के अलावा, तो यहाँ पे हम एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस। उसके बाद हम ना स्कैनर क्लास बंद कर देंगे, और यहाँ पे इसको आप अगर बंद नहीं भी करो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रन कराएंगे, ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंटर योर ग्रेड। अब यहाँ पे हमने एंटर अपना ग्रेड कर दिया, मान लो यहाँ पे हमने बी ग्रेड आया था, हमने एंटर कर दिया। अब देखो योर इनक्रिप्टेड ग्रेड इज एम, इसने जो बी को था उसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया एम में। डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर कोड, अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 प्रेस कर देंगे तो ये लिख के फिर से आगे आ जाएगा, योर डिक्रिप्टेड कोड इज बी। नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं, फिर से इसको एक बार तीनों केसेस को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो एंटर योर ग्रेड, हमने यहाँ पे पे एंटर किया, फिर से
योर इनक्रिप्टेड ग्रेड इज M, डू यू वांट टू डिक्रिप्ट। अगर हम इसको 0 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, ओके नॉट डिक्रिप्टिंग। फिर इसको क्लोज करेंगे। एक तीसरा केस हमारा क्या था, अगर हम 0 1 के अलावा प्रेस करते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको C मिला है, तो यहाँ पे देखो इस बार क्या इनक्रिप्ट कर दिया N। डू यू वांट टू डिक्रिप्ट योर ग्रेड, तो यहाँ पे हम 0 1 ना चूज करके हम लोग 5 चूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख कर आया, इनवैलिड चॉइस। हमें इसको फिर से रन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मेनली जो इनक्रिप्शन पे ये मेन जो हमारा है इनक्रिप्शन, ठीक है। ये तो दोनों आपका बेस बनाने के लिए था, एडिशन और परसेंटेज वाला। इनक्रिप्ट वाला क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको कोई वैल्यू दी है, उसको दूसरे WL ऐसा कुछ कन्वर्जन कराना, ठीक है। कन्वर्जन कराना, एरेज को शॉर्ट करना, बबल शॉर्ट, लीनियर सर्च, ठीक है, शॉर्टिंग, सर्चिंग, और एरे पे वर्क और स्ट्रिंग पे वर्क, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर टैग टेस्ट। इसमें से आपको अब देखो टैग टेस्ट में जो लास्ट में बताने वाले थे उसमें क्या था, यू विल बी आस्क्ड 2 क्वेश्चन। एक तो होगा हमारा बेसिक क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन होगा मीडियम हार्ड क्वेश्चन। एक थोड़ा मीडियम क्वेश्चन, एक मीडियम हार्ड क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे इन टैग टेस्ट। उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और 1 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें से आपको 5 टेस्ट केसेस, 7 टेस्ट केसेस होंगे। जैसे यहाँ पे 3 टेस्ट केस थे इसमें इनक्रिप्शन वाले में, उसमें क्या होंगे 7 टेस्ट केस होंगे। उसमें से आपको 4 5 6 7 जितने आप कर सकते हो टेस्ट केस पास, उतने टेस्ट केस आपको पास करने होंगे। जितना ज़्यादा आप टेस्ट केस पास करोगे उस हिसाब से आपका डिजिटल प्राइम के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉल करते हुए आप देख रहा होगा, मतलब बार नीचे बॉटम में, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर TCS एंड QT एग्जाम्स, सो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप लोगों ने वीडियोस प्रीवियसली देख लिए होंगे जो कि मैंने अपलोड किए थे इस यूट्यूब चैनल पे TCS टैग टेस्ट के रिगार्डिंग। सो अभी लॉट्स ऑफ डाउट्स आ रहे हैं लोगों के, तो उसको पहले मैं डाउट्स क्लियर कर दे रहा सभी के, ठीक है। 2 से 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक। सो बहुत लोगों का डाउट है यहाँ पे दैट फर्स्टली कि उनको सेंटर पे जाना है, ठीक है, या उनको घर पे देना है, जैसे कि उन्होंने कोड बेटा दिया। तो सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। आपको एडमिट कार्ड जो है, आपका ईमेल आप खोलोगे, वहाँ पे करियर करके आया होगा, TCS करियर, उसमें आपने गूगल फॉर्म फिल किया होगा। उसी ईमेल से आपको एक दूसरा ईमेल आया होगा जिसमें आपको अपनी DT ID 2 बार फिल करके पासवर्ड रीसेट करना था और अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड करना था। सो होपफुली आपने यहाँ तक का प्रोसीजर कर लिया होगा। सो ये तो रही सेंटर पे जाके टेस्ट आपको देना है। उसके बाद आपको टेस्ट कैसे, मतलब किस टाइप का आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो आपका टेस्ट जो होगा उसमें मेनली आई गेस 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसका जो लेवल होगा वो मीडियम आप मान के चलना और इजी मान के चलना, ठीक है। या फिर इन दोनों का मिक्सअप एक इजी मीडियम क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये हो गया पूरा इसका क्वेश्चन किस टाइप का आपको देखना है, ठीक है। थर्डली यहाँ पे जो आप लोग TCS टैग टेस्ट जो है ये अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये उतना ज़्यादा आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि यूट्यूब पे इसका कंटेंट अवेलेबल हो। सो इस पर आपको अभी उतने डेटा नहीं मिलेंगे। बट इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो NQT से बराबर होगा या NQT से थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आएगा। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट करके चलना। तो ये हो गए सारे आपके टेस्ट के जो जो आपके केसेस थे कि आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है बातें। तो इतनी बातें हो गई हमारी रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। और एक दो लोग का क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे उनका कुछ एरर आ गया है, जिसमें जैसे लाइक उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपना गलत अपना प्रिंट कर दिया, ठीक है। मतलब उस टाइम जब कोड बीटा का टेस्ट दे रहे थे उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दिया, या फिर किसी का नाम गलत है, या कोई भी अगर एरर है आप में आपके एडमिट कार्ड में, तो उसका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेके चले जाना हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे आधार कार्ड तो लेकर जाओगे, ठीक है, तो आधार कार्ड के साथ अपना मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो। आप वोटर ID कार्ड हो तो वो ले जा सकते हो। अगर आप 10th की मार्कशीट हो तो वो वेल एंड गुड है। तो ये 2-3 आप रख लेना बैक एंड पे, क्योंकि आपका क्या होगा कि अगर आप एडमिट कार्ड दिखाओगे और वहाँ पे आपका मैच नहीं करेगा, तो अगर 2 आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो वो मान लेंगे, आपको एंट्री दे देंगे, उतना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि आपको जब आप ये टेस्ट दे रहे होगे तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान में रखनी बात है कि आपको कोडिंग का जो क्वेश्चन होगा वो लेवल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। हर एक लेवल का आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा। मान लेते हैं आपको 4 लेवल मिलेंगे, आपको फॉर एग्जांपल 4 लेवल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको इनपुट लेना है, ठीक है,
उस इनपुट से आपको क्या डिस्प्ले कराना है, फिर डिस्प्ले करा के आपको उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन के बाद आपको आउटपुट परफॉर्म करना है। ठीक, सो मान लेते हैं इसका 25%, इसका 25% और इसका 25% और इसका 25%, हर एक सेक्शन का 25% है। तो जैसे जैसे आप कोडिंग को मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे, आपको एंड में क्या दिखेगा, आपका परसेंटेज दिखेगा कि हाँ आपने इतने परसेंट क्वेश्चन इतना मतलब पूरा सॉल्व कर लिया। और उसके बाद टेस्ट केसेस होंगे, टेस्ट केस इन द सेंस बहुत सारे इनपुट्स होंगे और उसका एक जनरल आउटपुट होगा जो सेम इनपुट और सेम आउटपुट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने इनपुट कुछ दिया, मान लेते हैं अगर आपने इनपुट दिया 2 तो एग्जाम्पल में क्या है 5, आपने 5 दिया तो यहाँ पे 8 प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है +3 हो रहा है। तो अगर हम 8 आगे जाके करते हैं या 11 आगे जाके हम इनपुट देते हैं तो हमें +3 होके ही आना चाहिए, नो मैटर हम कौन सा डिजिट उसमें डालें। तो ये होते हैं कुछ टेस्ट केसेस जो आपको पास करने होते हैं। सो ये कुछ बातें हैं जब आप एग्जाम दे रहोगे तब आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पूरा कोडिंग A to Z सॉल्व नहीं करना है, लाइक TCS कोड बीटा राउंड 1 एंड राउंड 2। यहाँ पे आपको क्या टेस्ट कर रहे हैं, आपका टेस्ट कर रहे हैं वो नॉलेज ऑफ कोडिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा जो TCS कोडिंग का राउंड था वो हमारा क्या था, वो एक ओपन बुक एग्जाम था। सो ओपन बुक का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ से कहीं से भी लॉजिक अपना ढूंढ सकते हो, ठीक है, कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। तो ये सब अगर है आपने कहीं से देख के भी किया तो एटलीस्ट आपने, अगर आपका प्लेगरिज्म 0 आया इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ अपना उसमें माइंड लगाया। अगर आपका प्लेगरिज्म 0 आया सो ये भी हो सकता है कि आपने चीटिंग अच्छे से की हो, ठीक है। सो ये तो हो गई जोक की बात। तो बट वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने अगर 0 प्लेगरिज्म आया तो आपने कुछ ना कुछ अपना दिमाग ज़रूर लगाया होगा। सो अब वो दिमाग को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे TCS टैग टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, तो आई होप कि सभी को अभी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 50 to 75% अगर आपका क्लियर होता है कोई भी क्वेश्चन, लाइक अगर उसमें आप आउटपुट भी दिला देते हो बट आउटपुट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो भी आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50 to 75% के अबव ही आ रहा है अगर आपने कोई ना कोई मतलब आउटपुट दिला दिया है कोड करके। ठीक, तो चलते हैं, बात करते हैं हमारे आज के कोडिंग वाले एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, तो कोडिंग का मैंने कुछ इसमें आप यहाँ पे पैटर्न ढूंढ के रखा है। सो उसको आप यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे देखो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यहाँ पे है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है जिसमें आप अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करोगे वैल्यूज़ को। मतलब आपने मान लो मेरा नाम यरुण है तो मैंने अल्फ़ाबेटिकली स्टोर किया तो A पहले आएगा, ठीक है, फिर ऐसे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। उसके बाद पैलिंड्रोम नंबर आपको पता ही होगा। पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 121 ये पैलिंड्रोम है, इसको राइट से देखो या फिर लेफ्ट से देखो, ये आपको 1 to 1 ही दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, शिप पार्टी, ये थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है। टारगेट सम, इसका क्या मतलब है, इसको अभी जब हम रन करा के देखेंगे, इसको मैं आगे चल के रन कराऊंगा तो आप देख लेना। फैक्टोरियल निकालने का है, रिवर्स करने का है, ठीक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड ये कुछ हमारे ये हेडिंग था, ठीक है, कि स्ट्रिंग के क्वेश्चन होंगे। ये हमारे शॉर्टिंग के क्वेश्चन है और ये हमारा सर्चिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर्चिंग में हम कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे और शॉर्टिंग में कौन सा। तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, और सॉरी बबल सॉर्ट और बाइनरी सर्च ये दोनों बेस्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों कंसीडर किए हैं। इसका आपका डायरेक्ट नहीं आएगा बट इसका यूज आएगा, तो ये यहाँ पे आप इसको कंसिडर करके चलना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं पहले इसका रन करा के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा आपको क्लैरिटी होगी कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग args किया, उसके बाद मैंने इसको रन कराया। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये पिछला है, यहाँ से देखना आप, एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने 5 एंटर करी और उसके बाद पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ r, तो यहाँ पे मैंने 3 एंटर किया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, n क्या फैक्टोरियल ऑफ n 120 आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ r 2 आ रहा है और जो परम्यूटेशन है वो 60 आ रहा है। तो ये सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, इसका एक आपको वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आपको फॉर्मूला भी दिया रहेगा, बट यहाँ पे सॉल्व कैसे हुआ, मैंने n की वैल्यू क्या ली थी 5, r की वैल्यू ली थी 3। तो ये कैसे सॉल्व होता है, NCR, ठीक है, या फिर इसको NCR और NPR, ठीक है। NPR में क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन से डिवाइड कर देते हैं, बट आई गेस आपको यहाँ तक क्लैरिटी होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ठीक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये शायद परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो परम्यूटेशन में क्या होता है, NPR निकालते हैं। सो एक बार NPR का हम वो देख लेते हैं।
फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, सो यहाँ से हमें 60 आ गई वैल्यू। और इसका अगर हम कोडिंग में देखें कौन सा लगा है लॉजिक, तो यहाँ पे देखो पहले हमने फैक्टोरियल प्रिंट कराया दोनों का, उसके बाद हमने परम्यूटेशन में क्या लिया है फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। हाँ सही तो है, ठीक है सही है, वहाँ पे मैंने वैल्यूज चेंज कर दी थी, सही है। तो अभी देखो परम्यूटेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और ये परम्यूटेशन नहीं है, ये वो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको चेंज कर देते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन का है क्वेश्चन, ठीक। और फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपको कोई डाउट ना हो तो कॉम्बिनेशन का भी एक बार वैल्यू सर्च कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। सो देखो यहाँ पे एनसीआर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिख जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो क्या है, फैक्टोरियल 1। और अगर यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ से मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूला चेंज कहाँ पे करोगे, जब मैं कोडिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा तो फैक्टोरियल 2 जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या होना चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। और परम्यूटेशन मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्ट 1 और फैक्ट 2। फैक्ट 1 में देखो मैंने क्या किया है, फैक्टोरियल 1 में मैंने क्या कैलकुलेट किया है, फैक्टोरियल जो n का था। फैक्ट 2 में मैंने फैक्टोरियल जो हमने दूसरी r की वैल्यू को प्रिंट कराया था वो था। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और देखो सबसे पहले मेन चीज़ यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे w इज इक्वल्स टू एन माइनस आर किया है। तो n माइनस आर यहाँ पे क्यों किया है, इसलिए किया है यहाँ पे n माइनस आर, ठीक है। तो ये मैंने w जो स्टोर करा है यहाँ पे, ये जो मैंने w स्टोर करा है ये n माइनस आर हो गया, ठीक। हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, n माइनस आर, इसको मैंने किस में स्टोर कराया है, w में। अगर हम देखें कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सो यहाँ पे अब वो क्या हो गया, n फैक्टोरियल और यहाँ पे r फैक्टोरियल। सो n माइनस आर यहाँ पे w मैंने स्टोर करा लिया, और यहाँ पे r फैक्टोरियल, तो ये मैंने फैक्टोरियल किस में कैलकुलेट किया है, फैक्ट 2 में। फैक्ट 2 में मेरा क्या कैलकुलेट हुआ है, r का वैल्यू। सो उस तरीके से यहाँ पे हमने इसको तोड़ मरोड़ के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप इतना लोड मत लेना, बट इसको समझो इससे ये हुआ कैसे। सो यहाँ पे देखो import java डॉट util डॉट स्कैनर, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, int, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब पूरा कोड हो जाए आपका तब यहाँ पे आप इनिशियलाइज करते जाना, जैसे जैसे आपको एरर दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्कैनर ऐसे ये तो हो गया इनपुट, आई गेस यहाँ तक सभी को आ गया होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ n, r यहाँ पे इनपुट करा दिया वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद एंटी n माइनस आर यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे देखो n माइनस आर हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब ये फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला है, तो इसको निकालने से पहले, ये क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आपको एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक। तो फैक्टोरियल का जो क्वेश्चन था ये था, ये आपको समझ में आ गया तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई भी कर लोगे, ठीक। तो यही समझ लेते हैं डायरेक्ट। import java डॉट util डॉट स्कैनर क्लास फैक्टोरियल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, हमने स्टोर करने वाली वैल्यू। अब यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, नंबर हमको यहाँ से लेना है यूजर से, तो हमने उसको n में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया एन आई इज इक्वल टू जीरो से लेके n तक। ये क्यों कराया, ये यहाँ से समझो फैक्टोरियल किसी भी चीज़ का कैसे निकलता है। फैक्टोरियल इन द सेंस, मान लो मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 5 दे दी, तो 5 कैसे निकलेगा फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ऐसे कुछ निकलेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे इसको i ले लूँ, यहाँ से मैं शुरू करूँ i, तो देखो i क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कुछ ऐसा i की वैल्यू यहाँ पे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। फैक्टोरियल हमें कैसे निकालना है, अब देखो अगर हम 1 को एक i यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो i इंटू, अगर हम कराते चले जाएं किससे, एक हम ले लेते हैं फैक्टोरियल के लिए सम की एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, लाइक सम इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1, बिकॉज जीरो होगा नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू 1 ले लिया अगर, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि हमें सम में ही बार बार ऐड करना है वैल्यूज को, क्या कर लें, आई इंटू सम कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो,
और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दें, तो आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया, तो हर एक लूप के एंड होने के बाद जैसे इसके नीचे हमारा फॉर लूप, इसके नीचे हमारा ऊपर बंद होगा और नीचे ये रखते हैं, ठीक है। तो आई प्लस प्लस कब होगा, जब एक लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी 1 स्टोर रहेगा, फिर अंदर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद आके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही 4 फिर 5 मल्टीप्लाई होके जब ये पूरा लूप हमारा बाहर निकलेगा फॉर लूप, तो यहाँ पे हम SOPLN सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन जावा का ये हमारा सिंटेक्स है, उसमें हम क्या प्रिंट कर देंगे, सम। तो ये हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको समझ लो यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे देखो हमने फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस, हमने एक फॉर लूप चलाया, उसके नीचे हमने सम की जगह ना लेके फैक्टोरियल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल इंटू बाइन, ठीक, सिंपल सा कोड है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। फैक्टोरियल इज, अगर यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे क्यूब पूछ लेता है कोई भी, अगर मान लेते हैं 1 to n क्यूब, तो वहाँ से i से n तक आप क्या चलाना, एक फॉर लूप चलाना, उसके नीचे आप क्या कर लेना, एक फैक्टोरियल की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले लेना, क्यूब है तो क्यूब लिख लेना। क्यूब कैसे होगा, 1 से n तक, n होगा, तो जितने बार यूजर मान लो उसने 5 तक के एंटर कराया है कि 5 तक होना चाहिए, सो आप यहाँ पे क्या कर लो, i और नीचे i प्लस प्लस और रिपीटेशन पे लगा दो, आपका प्रिंट होता चला जाएगा सारे क्यूब्स, ठीक। सो इसको जब आप रन कराएंगे तो नो सिंटेक्स एरर, यहाँ पे हम जाएंगे फैक्टोरियल पे, इसको जब हम करेंगे रन, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 5, तो आ जाएगा हमारा 120 फैक्टोरियल, ठीक, सिंपल। अभी इसी का लॉजिक लगा के हम क्या कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगी, सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें आप देख लेना परम्यूटेशन का लगा है या कॉम्बिनेशन का लगा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी PDF बन चुका है, तो यहाँ पे मैं परम्यूटेशन ही रखूँगा, और अगर आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो इसको आप करेक्ट कर लेना खुद से, आपका वो भी थोड़ा सा लॉजिकल बिल्डिंग भी हो जाएगी, और आपका पता भी चल जाएगा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है सही से, आप खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परम्यूटेशन ही लिखूँगा इसको, भले ये कॉम्बिनेशन का हो या परम्यूटेशन का हो, नो मैटर। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। फैक्टोरियल देख लिया हमने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया। अब आते हैं पैलिंड्रोम की बात करते हैं। तो पैलिंड्रोम करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं रिवर्स। अब देखो रिवर्स का मतलब क्या है, उसके बाद हम पैलिंड्रोम पे आएंगे। तो किसी भी नंबर का रिवर्स निकालना है इसमें हमें, तो इसका भी आउटपुट पहले देख लेते हैं। तो एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 5246, ठीक। जैसे ही एंटर किया, एक मिनट, फिर से रन कराते हैं। हाँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कराया 589, रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा 985। तो ये आपका हेल्प करेगा दो क्वेश्चन में, एक तो रिवर्स का अगर डायरेक्ट आ गया तो ठीक, अगर पैलिंड्रोम का आता है तो पैलिंड्रोम में भी हेल्प करेगा। पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो नंबर सेम रहेगा, जैसे कि 525, 121, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 567, तो बताओ ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। 567 को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 765 आएगा, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, क्योंकि 567 उल्टा करने पे 567 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर इज 765, और यहाँ पे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर है, ये पैलिंड्रोम क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने क्या कराया है पैलिंड्रोम नंबर, यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इसको दोबारा चलाएंगे तो सही से चलेगा। क्लोज हो गया, एक मिनट, हाँ। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम रन कराएंगे, एंटर अ नंबर हमने यहाँ पे किया, पहले हम वही कर लेते हैं, ठीक है, 567। देखो क्या आया, रिवर्स नंबर हमने भी यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया उसका, कि आपका रिवर्स नंबर ये है 765, और इसका नॉट अ पैलिंड्रोम है बिकॉज ये इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जरा एक पैलिंड्रोम नंबर लेते हैं 121 का। सो जब इसको हम 121 देंगे तो क्या आएगा, रिवर्स नंबर 121, और यहाँ पे नॉट अ पैलिंड्रोम फिर से आ गया, समथिंग इज मिसिंग आई गेस,
तो देखो हमने इफ का स्टेटमेंट लिया है, इफ रिवर्स इज इक्वल्स एन इज इक्वल्स टू रिवर्स। चलो रिवर्स को समझ लेते हैं, साथ ही साथ इसको सही भी कर लेंगे। तो देखो रिवर्स का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिवर्स का आपको यहाँ पे कोड समझ में आ गया होगा। अब पैलेंड्रोम में बस हमें एक वैल्यू और इसमें करना होता है क्या, एक इफ का कंडीशन यूज करना होता है रिवर्स निकालने के बाद, और यहाँ पे हमें मिल जाता है कोड। तो देखो रिवर्स का हमने समझना था, पहले रिवर्स का समझते हैं। तो रिवर्स का हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। वाइल लूप यहाँ पे यूज करेंगे, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, हम अपना कोड रन करते रहेंगे। डी इज इक्वल टू डी %10। अब ये क्या करता है, आप यहाँ पे इसको समझना। ये यहाँ पे करेगा, मान लो मैंने यहाँ पे किया 121, इसको अगर मैं परसेंट कर दूँ तो ये 1 जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके एक हमें अलग से वैल्यू दे देगा, और 1 to 1 बचा रहेगा। ठीक, जब 1 to 1 हम /10 करेंगे तो ये एक वैल्यू यहाँ से हटा देगा, सिर्फ क्या बचेगा 12। नेक्स्ट रिपीटेशन पे 1 2 रहेगा, ये 2 हट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर से ये चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 /10 रहेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 1। नेक्स्ट रिपीटेशन में यहाँ पे 1 बचेगा, 1 mod 10 हमारा क्या रिपीट कर देगा 1। सो हमारा 1 to 1 ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। तो ये हो गया एक्सट्रैक्ट करने का, कि हमें एक डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और ये एक एक डिजिट कम करने का यहाँ पे हो गया। अब रिवर्स कैसे हो रहा है, रिवर्स का हमने एक इंटीजर लिया है वेरिएबल rev इज इक्वल टू 0, और rev इंटू 10 किया है, प्लस डी किया है। ठीक है, अब ये क्यों किया है, ये इसलिए किया गया है यहाँ पे, ताकि जब आप क्या करो, और यहाँ पे फॉर बेटर कि यहाँ पे कोई इशू ना है, यहाँ पे rev इज इक्वल टू 1 करेंगे, बिकॉज इंटू 10 करेंगे 0 में तो वो 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम रन कराएंगे तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे मान लो 122 है, ठीक है। अब इसका हमें रिवर्स करना है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा। अभी जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10। ठीक, नहीं, इसको 0 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं रहेगा तो हमारा पहला डिजिट नहीं स्टोर होगा। ठीक, यहाँ पे इसको 0 ही रहने देते हैं। हाँ, तो देखो जब पहला ये हमारा 0 होगा, ठीक, सबसे पहले रेव में हमने क्या स्टोर किया है 0। अब रेव में अगर 0 स्टोर हुआ है तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट करी वैल्यू हमने कौन सी 122, ठीक है। तो 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्या है डी है, तो प्लस डी यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या स्टोर हो गया 2। नेक्स्ट रिपीटेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 2 फिर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22। नेक्स्ट रिपीटेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10, सो ये 220 हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी डी की 1। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 2 1, इस तरीके से हमारा 1 2 2 क्या रिवर्स होके आ जाएगा 2 2 1। तो ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर का ये। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करना है, तो वाइल लूप हमने चलाया, इसको हमने रन कराया, रेप में हमने स्टोर करा लिया। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स नंबर। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं पैलेंड्रोम पे वापस। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, एरर आ रहा था क्या, कि हम कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा क्या दिखा रहा है, ये तो चलो नॉट अ पैलेंड्रोम है, बट अगर पैलेंड्रोम नंबर भी हो रहा है तो भी हमारा क्या दे रहा है नॉट अ पैलेंड्रोम। तो प्रिंटिंग में कोई एरर है फॉर लूप में, सो वहाँ पे अभी देख लेते हैं। देखो दोनों में सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन रिवर्स नंबर इज इक्वल टू प्लस रिवर्स, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू रिवर्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन पैलेंड्रोम नंबर एल्स नॉट अ पैलेंड्रोम नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको राइट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इफ का हमने स्टेटमेंट लिया, रिवर्स नंबर हमने प्रिंट करा दिया, और उसके बाद एक हम फॉर लूप चला रहे हैं अपना। तो इफ का स्टेटमेंट यहाँ पे
ठीक, अब एल्स का स्टेटमेंट यहाँ पर और एक ब्रैकेट क्लोज। रिवर्स अगर हमारा n के इक्वल है तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन पैलेंड्रोम नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट अ पैलेंड्रोम नंबर। तो आई गेस यहाँ पे कोड तो सही है, इसको कंपाइल करते हैं। ये इफ एल्स में थोड़ी सी इशू आ रही है, ठीक है, उसको करेक्ट कैसे करना है वो भी आप देख लो। सब कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे आप खुद से भी नए नए टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस ला सकते हो, ठीक है। सो जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसका डेटा खत्म हो गया यहाँ पे। रिवर्स क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई एरर एंड करेक्ट द कोड। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो इफ एल्स का स्टेटमेंट, यहाँ पे बस इफ एल्स की स्टेटमेंट में ही गलती है, जो ब्रैकेट्स लगे हैं बस उसी में इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसने करेक्ट करके दे दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, सेम कुछ यहाँ पे देखो चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ इसने यहाँ पे सेम किया है। और रिवर्स नंबर इज इक्वल टू प्लस रिवर्स, इफ का स्टेटमेंट भी सही है, एल्स का भी सही है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। एक बार यहाँ पे ठीक, चलो पैलेंड्रोम नंबर आ गया। अब एक बार चेक करते हैं नॉट अ पैलेंड्रोम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलो देखो, अब देखो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से अगर हमने इसको पूछ लिया तो हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं। अगर आपको टूल मिला है तो वहाँ पे इसको यूज़ करो, आपका टाइम सेव होगा, लॉजिक तुरंत ही पकड़ो कहाँ पे गलत आ रहा था और आगे बढ़ो, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे ब्रैकेट्स में गलती करी थी, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, रिवर्स नंबर हमने रिवर्स भी सही किया था, फिर उसको रिवर्स को हमने प्रिंट भी कराया था कि रिवर्स नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स। अगर ये होता है तो हमारा पैलेंड्रोम नंबर है, उसको भी यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था, एल्स के बाद हमने ब्रैकेट भी सही लगाए थे। तो यहाँ पे थोड़े मोड़े एक दो पॉइंट्स कुछ एरर होगा ब्रैकेट्स में, तो उस वजह से गलती आई थी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एरर्स को भी कैसे आपको खुद से अगर आप कोड कर रहे हो तो कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। अब टारगेट सम, इसका क्या एक लॉजिक है, इसका पहले आउटपुट देखते हैं। तो देखो, एंटर हाउ मेनी डिजिट्स यू विल एंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6, एंटर द डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 6 डिजिट एंटर करूंगा। अब एंटर द टारगेट, अब यहाँ पे टारगेट मैंने लिखा, मान लेते हैं 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा फुल फ्लैज आउटपुट यहाँ पे क्या है। अब आपको कोड समझ में आ गया होगा किस पे है। यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर हाउ मेनी डिजिट्स यू विल एंटर। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है। एरे में हम क्या बोल रहे हैं, आप एरे का साइज बताओ। तो एरे का साइज यहाँ पे उसने 6 बताया यूजर ने। उसके बाद हम पूछ रहे हैं उससे कि अब एंटर द डिजिट्स, अब इसमें डिजिट्स को एंटर कर दो। तो जब वो डिजिट्स को एंटर करेगा, ये सब मैंने डिजिट्स जब एंटर किए तो ये उसने एंटर ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है टारगेट। अब टारगेट क्या है, टारगेट एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब वो है फिनोमिना, जैसे हम मान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ईयर भी हमारा टीसीएस टैग टेस्ट होगा, इसी ईयर भी टैग टेस्ट होगा, बाकी भी फेब में भी होने वाले हैं। सो डू शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स, एंड इसको बार बार देखना रिपीटेशन में। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक इट। सो यहाँ पे देखो क्या है, हमने यहाँ पे करना था क्या क्या करना था, हाँ, टारगेट, ठीक। सो देखो टारगेट यहाँ पे क्या है हमारा, मान लेते हैं हमने एंटर करा है 2 5 1 4 3। अब यहाँ पे हमने टारगेट इसको दे दिया 7। अब ये एरे में मैंने स्टोर कराया है ये, और टारगेट मैंने दिया ये, ठीक है। अब ये जितने जितने 7 ये मिलकर जितने जितने पेयर जो है 7 बना रहे होंगे, वो मुझे को यहाँ पे वो लिख के दे देगा, जैसे लाइक 2 and 5 4 and 3।
ये हमें दे देगा =7 कैसे, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, टारगेट अचीव्ड 7, पेयर यहाँ पे कौन सा मिल रहा है 5,2। अब इसका कोड देख लेते हैं। ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, बट ये मीडियम लेवल का है नहीं, एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ से आपको देखो इतना अभी तक अंडरस्टूड हो गया होगा कि आपको एरे में यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लोगे और प्रिंट करा दोगे कि यूज़र ने ये इनपुट किया है, आपका टेस्ट केस तो पास होगा ही होगा, ठीक है। कुछ परसेंटेज तो आपने सॉल्व किया ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इतना यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र का इनपुट डिस्प्ले कराना, ये इतना कर लो, उसके बाद ऑपरेशंस पे आप बाद में जाना, ठीक। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यूज़र से हमने क्या लिया, एरे का साइज, डिजिट, टारगेट, ठीक है। ये सारे मैंने स्कैनर क्लास से इनपुट ले लिए। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये सारे डिजिट्स हो गए। अब देखो j स्टार्ट्स फ्रॉम j+1 टू अवॉइड डुप्लीकेट पेयर्स, ठीक है। अब देखो हमने फॉर का एक लूप चलाया है, एक लूप चलाया है आई का। फॉर का कब से चलाया है 0, आई का कब से चलाया है 0 से, और लेस देन n रहेगा, लाइक अगर 5 है तो यहाँ पे 4 तक रन करेगा। और j का हमने कहाँ से लिया है i+1, यानी कि अगर i 0 है तो j कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा कैसे, ये चलेगा कुछ ऐसा। आपका ये समझ लो एक एरे हो गया i के लिए, एक एरे हो गया j के लिए, ठीक है। एक ही एरे में होगा, बट मैं इसको समझा रहा हूँ दो में आपको। सो देखो कुछ ऐसा होगा, तो जब i यहाँ पे होगा तो j कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, फिर i यहाँ पे होगा तो j यहाँ पे होगा, i यहाँ पे होगा तो j हमारा इसके आगे होगा, यानी कि j यहाँ पे होगा। सम पूरा मतलब कोड पूरा ट्रांसफर कर चुका होगा पूरे एरे को। अब ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे, अगर हमारा टारगेट इक्वल है तो हम क्या प्रिंट करा दें, टारगेट अचीव प्रिंट करा दें, टारगेट जो उसने यूजर ने इनपुट किया था वो प्रिंट करा दें। पेयर हमें कैसे मिलेगा, ए आर आर ऑफ आई प्रिंट करा दें और ए आर आर ऑफ जे प्रिंट करा दें, बस हो गया कोड। बस यूजर से आपको इनपुट लेना था, टारगेट लेना था, पेयर यहाँ पे आपको जो जो सम हो रहा है उसको प्रिंट करा दो, हो गया कोड। सिंपल, कोई टफ नहीं है। लेकिन आपको जब आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो क्वेश्चन है जो मतलब ऐसे दे रहा है। अभी देखना एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको आउटपुट देख के अच्छा लगेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग इतने ईजिली कर सकते हैं, ठीक। अब देखो फैक्ट क्या है, फैक्टोरियल मैंने बता दिया, पैलिंड्रोम बता दिया, परम्यूटेशन बता दिया, शिफ्ट पार्टी देखो। शिफ्ट पार्टी का मतलब क्या है, ये भी पहले हम इसको रन करके देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंट्रिंग, तो शिप में एक पार्टी हो रही है, इसका मैंने स्टोरी बता दे रहा हूँ कैसा था। शिप है, उसमें पार्टी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री गेट है, अब यहाँ से कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो अब इसमें हमें बताना है कि अगर 5 लोग एंटर हुए, 3 लोग बाहर निकले, तो टोटल जो शिप पे पार्टी कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है। और कितने लोग एंटर किए हैं, कितने लोग एग्जिट किए हैं, बस हमें इतना हमें कोड बनाना है। तो हम पहले लिखते हैं, चलो एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंट्रिंग, मान लेते हैं 10 लोग हैं जिन्होंने एंटर किया। नंबर ऑफ पीपल लिविंग मान लो मैंने यहाँ पे 25 पीपल, और ये ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले 5 लोग लिखता हूँ, ठीक है। और जो जो यहाँ पे लीव कर रहे हैं उसका मैं यहाँ पे एक प्रोवाइड कर रहा हूँ नंबर। अब देखो एंटर द पीपल लीविंग, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ 560, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 566, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको एग्जिट करते हैं, छोटा लेते हैं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं 3, ठीक है। अब एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, एंटर द पीपल, यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे इसको इग्नोर करना, यहाँ पे एंटर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, 36, 5, ठीक। अब एंटर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया 2, 6। अब देखो पूरा आ गया, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है शिप स्टेटस आर बाय आर दिखाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, ये जो नंबर एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग फर्स्ट आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे 3 है ये पीपल नाउ के नंबर ऑफ आवर्स होगा, ठीक है, कि पहला आवर्स, दूसरा आवर्स, तीसरा आवर्स, ठीक। अब एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, तो पहले आवर्स में 5 लोग, ठीक, एंटर हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ है
पहले आर्ट्स में 2 लोग बाहर निकले हैं, तो नंबर ऑफ पीपल ऑन शिप कितने हो गए 3। उसके बाद देखो दूसरे आर्ट्स में क्या हो रहा है, 36 लोग एंटर कर रहे हैं और 6 लोग क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा। उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरे घंटे में 5 लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और कोई भी लीव नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल ऑन शिप कितने हो जाएंगे, जो पहले के 33 थे और 5 जो ये इधर है, तो टोटल हो गया 38। अभी आपको कोड समझ में आया होगा, ठीक। सिंटेक्स यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं वो जो प्रिंटिंग था वो चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर द, यहाँ पे क्या होगा, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स, ठीक। अभी ये सही रहेगा। एंटर द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, एंटर द नंबर ऑफ पीपल लीविंग, एंटर द नंबर ऑफ पीपल लीविंग, और यहाँ पे लीव्ड, ठीक। तो देखो अब इसका कोड समझ लेते हैं। शिप पार्टी का हमने कोड वो बनाया क्लास, इससे हमने स्कैनर यूज़ किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके नंबर ऑफ आवर्स प्रिंट करा लिया कि कितने आवर्स का हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आई एन टी एस नेक्स्ट आई एन टी से वो प्रिंट करा लिया। एक हमने एरे बनाया है एंटरिंग करने का, यानी कि जब एंटर करेंगे वो N1 में स्टोर कराया, ठीक। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, यानी कितने नंबर ऑफ पीपल एंटर कर रहे हैं, उसको हमने इस वाले एरे एक फॉलो चला के एक हमने स्टोर करा लिया उसको। और उसके पास हम क्या करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, तो यहाँ पे हम वो लिविंग वाला निकालेंगे और उसका भी हम यहाँ पे एंटर ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिव्ड, उसका भी यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। अब देखो यहाँ से काम शुरू होता है फर्स्ट आर, ठीक है। आई एन टी आर इज इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे लिया। टोटल ऑन शिप क्या होंगे, इनिशियल में तो 0 होंगे, ठीक। अब मीन साइज इज इक्वल्स टू मिन डॉट मैथ डॉट मीन हमने यूज़ किया है, ताकि जो N1 और N2 की वैल्यू है, मान लो यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, तो अगर नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, मान लो 5 लोग एंटर हो रहे हैं और 2 लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये तो हो गया फर्स्ट आर के लिए, चलो यहाँ पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे अगर 2 लोग, 0 स्टार्टिंग में था शिप में लोग, तो 2 लोग अगर एंटर कर रहे हैं तो 5 लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते ना। इसलिए हमने इसको इग्नोर करने के लिए क्या किया है, मैथ डॉट मिन N1 N2 लिया है टू अवॉइड द एरे आउट ऑफ बाउंड एरर्स, ठीक। हमने यहाँ पे आईएनटी मिन साइज इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन N1 N2 ले लिया है, ठीक। इसमें जो मिनिमम साइज हो वो हम ले लें। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम के का फॉर लूप चलाएंगे स्टेटस आर बाय आर निकालने के लिए, तो के इज इक्वल्स टू 0, के लेस देन मिन माइनस साइज के प्लस प्लस। अब टोटल क्या हो गया, टोटल ऑन शिप एंटर ए आर आर माइनस एंटर लीव, तो जितने लोग एंटर हुए जितने लोग लीव हुए उसको माइनस कराएंगे। सिस्टम और डॉट प्रिंट एल एन, फर्स्ट आर का यहाँ पे प्रिंट करा दिया, आर प्रिंट कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर्ड का प्रिंट कराया, और यहाँ पे मिन साइज, ठीक है, एंटर्ड हो गया, और लेफ्ट लीव ए आर आर, जो हमने लीव का एक बनाया था फॉर लूप वो प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट डॉट प्रिंट एल एन पीपल ऑन शिप, टोटल ऑन शिप, ये क्या हो गया, टोटल ऑन शिप यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, कहाँ पे कैलकुलेट किया है, जस्ट अ सेकेंड, टोटल ऑन शिप इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हमारा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे लूप चलता रहेगा ये फॉर का, वैसे वैसे हमारा कैलकुलेट होता रहेगा। तो टोटल ऑन शिप यहाँ पे देखो क्या है, टोटल ऑन शिप प्लस टोटल ऑन शिप, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे आप टोटल ऑन शिप को वापस यहाँ पे लिख दो, तो वो भी आप सही कर सकते हो, बट ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो एंटर ए आर आर ऑफ के माइनस लीव, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ शिप्स, वो प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे एल एन प्रिंट करा के एक पूरा हमने लाइन प्रिंट कराया है, और आर प्लस प्लस किया ताकि नेक्स्ट आर भी यहाँ पे प्रिंट होता जाए, ठीक। अब इफ मोर पीपल एंटर्ड देन लेफ्ट, यानी कि ज़्यादा लोग ने एंटर किया है कम लोगों ने लीव किया है, उस केस में क्या करेंगे, टोटल ऑन शिप क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सेम वैल्यूज भी प्रिंट कराएंगे, ठीक। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज एंटर ए आर आर ऑफ के, जो यहाँ पे था यहाँ पे लीव भी माइनस कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, एंटर ए आर आर ऑफ के, वो प्रिंट कराएंगे और टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स यहाँ पे कर देंगे। इफ़ मोर पीपल लेफ्ट देन एंटर्ड, अगर ज़्यादा लोग ने एंटर किया है, मतलब ज़्यादा लोग, कम लोग ने एंटर किया है, ज़्यादा लोग ने लेफ्ट किया, उस केस में क्या करेंगे, जो लीव किया है वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और टोटल ऑन शिफ्ट प्रिंट करा देंगे। सिंपल, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। इस कोड को दोबारा देखना, इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से जब एक बार कोड करोगे इसको, ठीक।
तो ये हो गया शिप पार्टी का क्वेश्चन। ये वैसे रेयर चांस से किया है बट आ गया तो अभी आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे बेस्ड मैंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो। स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, ठीक। तो आज जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कराना सीखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कैसे कराते हैं। और आई गेस इतना काफ़ी होगा। आप इनक्रिप्ट करा ले रहे हो, डिक्रिप्ट करा ले रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करा ले रहे हो वैल्यू, तो सभी का कॉम्बिनेशन करके आप एक नया जो चीज़ है वो बना सकते हो, ठीक है। लाइक उसको रिवर्स भी करना, आपको जो इसके फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आप खुद से यूज़ करके बना सकते हो। आपको सिंटेक्स समझना है इसमें अब। तो रिवर्स ऑर्डर का यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्राम। यूजर से हमने क्या किया, ऐसी डॉट स्कैन सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे एंटर अ वर्ड। अब एंटर अ वर्ड हमने लिया है। इस कंपाइलर में मेरे में यहाँ पे इशू आ रहा था, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग यूज़ हो रहा था। वैसे अगर स्ट्रिंग str भी अगर लेते थे हम पहले, तभी ये कोड रन कर जाता था, बट यहाँ पे जावा डॉट लैंग ये भी लेना पड़ रहा है। सो इफ़ यू नो द रीज़न प्लीज़ कॉमेंट। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के क्वेश्चन ट्राई भी नहीं किया बिकॉज कंपाइलर एरर दे रहा था और चैट जीपीटी भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहा था इसको। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, इग्नोर किया है, ठीक है। तो मुझसे ये रन हो पाया इस पर्टिकुलर उसमें, और इसका मैंने जो नया अपडेटेड वर्जन है वो मेरे को नहीं पता। सो उसको आप देख लेना। अगर आपको और स्ट्रिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, ठीक। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एंटर अ वर्ड, मैंने यूजर से एंटर कराया वैल्यू। उसको हमने एस टी डॉट नेक्स्ट आई एन टी से स्टोर कराते थे न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे एस टी डॉट नेक्स्ट लाइन से हमारा क्या होगा, स्टोर होगा यूजर का वर्ड। अब उसके बाद क्या करेंगे, एस टी डॉट लेंथ। अब एस टी डॉट लेंथ यहाँ पे क्या करता है हमारा, हमने स्टोर किस में कराया है, एस टी में, ठीक। और यहाँ पे आई एन टी बी हमने क्या लिया है, उसमें हम एस टी डॉट लेंथ स्टोर करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने स्टोर कराया है यरुण, IARUN, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 5 की लेंथ हो गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू स्टोर कराई है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उसमें, ठीक। तो ये हमने कहाँ तक चलाएंगे, आई, और ये यहाँ पे स्काई कोड होता है, I65 से लेकर 90 तक हमारा स्काई कोड होता है, जिसमें हमारा रन करता है क्या, हमारा रन करता है A to Z वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पे आई से मतलब से ए टू लेके जेड तक हमने फॉर लूप चला दिया। स्काई कोड में उसकी वैल्यू 65 और 90 तक रहती है। और उसके बाद हमने क्या कराया, फॉर लूप चलाया जे का कितने तक, जितना हमने यहाँ पे लेंथ थी उसको, तो हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कराया, मतलब यहाँ पे हमने उसको ले लिया। अब एस कैर क्या है, सी एच हमने यहाँ पे लिया और एस टी डॉट कैरेट जे लिया। कैरेट जे का मतलब जो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू, यानी कि पहले हमारा वाई था, पहले हमारा कैरेट में क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक। क्योंकि जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो पहली वैल्यू वाई की क्या आ जाएगी, कि अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट में चेक करेगा इफ सी एच इज इक्वल टू कैर ऑफ आई, ठीक। अब सी एच यहाँ पे क्या था, आपको देखना पड़ेगा, सी एच हमारा क्या था, कैरेट जे, यानी कि वाई की वैल्यू, और आई यहाँ पे क्या है, आई हमारा 65 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या वाई ए के बराबर है, नहीं है। फिर क्या चेक करेगा, सी एच इज इक्वल टू आई प्लस 32। अब आई प्लस 32 क्यों कराया है, क्योंकि 65 प्लस 32 अगर कर देंगे और 90 प्लस उसमें अगर हम 60 प्लस 32 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल केस में आ जाएगा। तो स्मॉल केस में आने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है हमारी, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 65 क्या हो गया हमारा, कैपिटल ए हो गया, इसमें हम प्लस 32 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल है। तो ये हम लोअर और अपर केस दोनों में चेक कर रहे हैं। तो हमारा दोनों में, इसको बस इग्नोर करो और बस ये देखो कि हमारा y जो है 1 के बराबर नहीं है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम क्या कर देंगे, सी एच। अब जब जब हमारा ये वैल्यू ट्रू होगा तब तक हमारा सी एच प्रिंट होता जाएगा, और बस हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। अब देख लेते हैं इसको। अब देखो, इसको ड्राई रन करा के पहले मैं दिखा देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ आया होगा। तो देखो YARUN, ठीक। या तो इसको ना लेके हम ABCD लेते थे, ठीक। अभी ज़्यादा अच्छे से आप समझ लोगे। तो इसकी हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक। और ये हो गई हमारी जे की वैल्यू, और आई की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट करी, 65 से, यानी ए से लेके जेड तक। तो आई की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने जे और आई को कंपेयर कराया, तो इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर ये हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी एच प्रिंट कर दो।
तो सी एच प्रिंट कर दिया ए। अब यही मान लो उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा बी, तो बी हमारा बी के बराबर है, हाँ है, तो ये भी प्रिंट कर दो। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अगर बी सी डी ए ऐसा कुछ होता तो क्या होता, तो आई की वैल्यू पहले क्या होती, आई की वैल्यू बी रहती, और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जे की वैल्यू पहली क्या है ए। तो क्या ये बी ए के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। फिर आएगा आगे, फिर चेक करेगा क्या सी जो हमारा बी है, मतलब ए पहले चेक होगा, उसके बाद हमारा बी पे आएगा, क्या हमारा बी जो है बी के बराबर है, हाँ है, तो सी एच प्रिंट कर दो। ठीक, उसके बाद आएगा सी पे, क्या सी हमारा अरे इसके बराबर है, सी के, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम जैसे बी सी डी ए, ये तो हमने स्टोर कराया यूज़र से, ठीक, और हमको चलाना कहाँ से, ए से चलाना है। तो जब तक हमारा ये दोनों मैच नहीं करेगा, ये ए क्या करेगा, सबका पूरा चेक करेगा, पूरा इसको, ठीक, जो जहाँ पे इसको मैच मिल गया वो प्रिंट कर देगा पहले, तो पहले ए प्रिंट करेगा, उसके बाद ये बी सर्च करेगा, पूरे एरे में जहाँ इसको बी मिला वो बी प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आएगा सी, यानी कि ये आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 65 66 67, अभी 67 पे है, ठीक है, यानी कि सी पे है। तो जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू हमें मिलेगी, हम सी प्रिंट करा देंगे। देख रहे होंगे आप यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते थे। अब यहाँ पे चलो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, जरूर। ठीक, जरूर मैं डालूंगा। देखो मैंने स्मॉल केस में डाला है, अगर मैं इसमें एक कैपिटल भी कर दूं, वाई ए आर यू एन, ऐसा मिक्सअप भी कर दूं, तब भी देखो हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रन कराना है और ये कैसे कोड करना है रिवर्स ऑर्डर का। तो आपने देख लिया नंबर को रिवर्स करना, आपने देख लिया अल्फ़ाबेट को अरेंज करना। अगर रिवर्सिंग का आ जाए तो रिवर्सिंग का आप खुद से ट्राई करना, ठीक। रिवर्स का कैसे होगा, आप लॉजिक लगाना, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें बस फॉर लूप में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। फॉर लूप में चेंज करना और बाकी सब सही में रहेगा। अब देखो ये हो गया स्ट्रिंग के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने टाइटल के लिए स्ट्रिंग डाल रखा था, तो इसको हटाते हैं। अब देखो लार्जेस्ट इन एरे, सो अगर आप थोड़ा ब्रेक ले लो और उसके बाद वीडियो पॉज कर लो, बाद में देख लेना, बट वॉच फुल वीडियो बिकॉज ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए, नॉट फॉर टीसीएस टैग टेस्ट, एनक्यूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो अगर एनक्यूटी का कोडिंग यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन खोलना, वहाँ पे एनरोल हो जाना और ज्वाइन कर लेना हमारा एप्टीट्यूड वाला बैच, ठीक। सो अभी बात करते हैं हम, हाँ, क्या ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक ले लो, उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्जेस्ट इन एरे। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या करते हैं, एक बार कोड समझ लेते हैं, उसके बाद रन कराएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड से देखते हैं कि हम आउटपुट अपना निकाल पाते हैं या नहीं। स्कैनर से हमने इनपुट लिया, एरे का साइज लिया, फिर एरे के एलिमेंट्स हमने यूजर से लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, और लार्जेस्ट एलिमेंट उसके बाद हमें प्रिंट कराना है एरे में। अब ये कैसे कोड होगा, देखो यहाँ तक ये यूजर से इनपुट लेना, यहाँ तक हमने सीख लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे int लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ARR ऑफ इंडेक्स 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे हमको लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे जो 0 हमारा क्या चलेगा, 1 से लेके i प्लस प्लस, यानी कि nth की एक वैल्यू से कम तक चलेगा। तो अगर एक वैल्यू से कम तक का चल रहा है तो int क्या हो जाएगा, ARR ऑफ i इफ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ पे वैल्यू क्या है, ARR ऑफ 0। ये क्या करेगा, कंपेयर करता जाएगा, एक दूसरे से कंपेयर करेगा, कंपेयर करेगा, जैसे इसको मिलेगा पूरा एरो हमने ट्रांसफर्स कर लिया। अब यहाँ पे उसको जो बड़ा वैल्यू उसके पास होगा वो प्रिंट करा देगा। इसको एक बार यहाँ पे हम ड्राई रन करके समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये एरे है हमारा कुछ, यहाँ पे मैंने स्टोर कराया 5 6 2 3, आपको दिख रहा होगा यहीं से लार्जेस्ट हमारी वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमें ये 6 क्या प्रिंट कैसे होगा, तो हमने मान क्या लिया है कि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टोर है,
लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 5 यानी कि इसी पे स्टोर है। अब ये 5 कंपेयर होगा इससे, तो ये कहेगा हाँ आप बड़े हो, ठीक है, तो बड़े वाले हो तो इसलिए यहाँ पे 6 स्टोर कर लेगा अब लार्जेस्ट में। अब 6 जाएगा इसके पास, क्या तुम मेरे से बड़े या छोटे हो, ये कहेगा छोटा हूँ, कहेगा ठीक है तुम इसी यहीं पे रहो। फिर ये जाएगा 3 के पास, बोलेगा 3 तुम मेरे से छोटे हो या बड़े हो, बोलेगा मैं छोटा हूँ, तो कहेगा मतलब बड़ा मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने पे हमारा 6 क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इतना सा कोड था, यही लॉजिक था इसमें। अब देखो लार्जेस्ट इन द एरे, इसको जब हम रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट एक्सेस स्ट्रिंग, ये होगा क्या, समथिंग इज मिसिंग स्ट्रिंग args, सब कुछ तो सही है। यही इशू दे देता है कंपाइलर कभी कभी। तो आपको कोड समझ में आ गया होगा, देख लेना लॉजिक, ठीक है। आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं लोग, चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे डालेंगे नॉट गिविंग, ठीक। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पे एरर वगैरह आपको बता देगा, अगर नहीं भी होगा तो भी बता देगा। तो अब इसको रन कराते हैं, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था। ओके, यहाँ पे एक गैप देना था आई गेस, हाँ। अब देखो एंटर द साइज, हमने 5 एंटर किया, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे 225 44 4 35 800, तो लार्जेस्ट नंबर इज 800, ठीक। तो इस तरीके से आप एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर, अल्फ़ाबेट को अरेंज करना देख लिया। अब टिकट बुकिंग का देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन्यू कार्ड देख लेते हैं, या फिर ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मैं लास्ट में रखूँगा ताकि आप लास्ट तक इसको देखो, और इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ आप जाके सीधे लास्ट में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं बबल शॉट की, बट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका हर जगह यूज़ हो जाएगा। ये तो हो गया जो मेन्यू का था, वो तो बस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में लगेगा। तो देखो बबल शॉट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, import java.util.scanner public class bubble shot public void main string args, ये सब मैंने आपको बता रखा है। यूजर से एलिमेंट का साइज लेना कि उसका एलिमेंट का एरे का साइज क्या होगा, उस एरे में एलिमेंट को स्टोर कराना, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब देखो फॉर लूप चलाएंगे, इसके फॉर लूप आप रट लेना, ठीक है। अगर आप जावा प्रिफर करते हो तो ये रट लेना, अगर आप सी प्लस प्लस भी यूज़ करते हो तो भी रट लेना, फॉर लूप आएगा सेम ही रहता है दोनों में, और थोड़ा बहुत चेंज होता है पाइथन वगैरह में तो उसमें देख लेना, बट ये फॉर लूप आप रट लेना अगर आपको सॉर्टिंग या कोडिंग में थोड़ी इश्यू आती है। तो देखो अगर सॉर्टिंग से आ गया तो बबल शॉट लगा के आ जाओगे तो रन हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने एनक्यूटी के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, तो वो वाले वीडियो मैंने प्रीवियसली अपलोड कर दिया, वो देख लेना। यहाँ पे देखो int i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, बबल शॉट हो रहा है तो यहाँ पे बबल शॉट का मतलब यहाँ पे हम एक i का वैल्यू यानी 0 इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे और n माइनस 1 तक जाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे, ठीक। j का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और n माइनस i माइनस 1 तक जाएंगे और j प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ARR ऑफ j में ARR ऑफ j प्लस 1 का जो एलिमेंट है वो बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 4 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 2 4 3 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये j मान लेते हैं और ये j प्लस 1, तो j प्लस 1 में क्या है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पे हमारा 2 है अगर, तो 2 इंडेक्स पे 4 है, तो ये देखो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या करेगा, स्वैप करके इसको क्या ले आएगा, अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, बट ये असेंडिंग में हो रहा है तो ये तो चलो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई जे यहाँ पे आ जाएगा और j प्लस 1 इस वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। तो 4 और 3 तो हमारा क्या है,
ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमें 3 क्या करना है, स्वैप करना है आगे। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, और ये वाली लाइन भी आप रट सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। बट मैं यहाँ पे समझा दूंगा तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर AR ऑफ J जैसे मैंने पहला एलिमेंट और उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को आपस में कंपेयर कराएंगे। उसके बाद अगर कंपेयर कराएंगे, अगर जो हमारा पहले आ रहा है एरे में, ठीक है, मान लेते हैं 3 आगे है और 2 जो है पीछे है, तो यानी 2 जो है आगे आना चाहिए और 3 क्या होना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे int temp, जैसे एक खाली रूम है, इसको हम ले लेंगे, उसमें हम क्या कर स्टोर करा देंगे कि जो आगे वाला एलिमेंट है वो उस रूम में जाके बैठ जाएगा, यानी कि टेम्प में जाके बैठ जाएगा। अब जब टेम्प में बैठ गया तो उसका AR ऑफ J वाला जो एलिमेंट था वो तो खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो इस रूम में किसको बैठाएंगे, उसके आगे वाले, यानी कि AR ऑफ J प्लस 1 वाले को इसमें बैठा देंगे। बैठा दिया, उसके बाद हमने क्या किया था, टेम्प में स्टोर किया था, क्या टेम्प में स्टोर किया था जो छोटी वैल्यू थी। अब ये जब हमने इसमें स्टोर करा दिया तो ये वैल्यू तो खाली हो गई ना, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को वापस फिल करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को फिल किससे करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में स्टोर कराया था टेम्प में, उसको हम इसमें एंटर करा देंगे, सिंपल, ठीक है, कितना इजीली आप समझ गए। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखो, मान लेते हैं ये 3 रूम है, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपके 2 बड़े रिलेटिव्स आए हैं, ठीक है, जो आपसे बड़े हैं, तो आप यहाँ पे टेम्परेरी हो, ठीक है, इट्स पर्सनल बट आप टेम्परेरी हो, ठीक है। इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको कम रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक। तो इनको प्रायोरिटी पे रखना है, यानी कि अगर यहाँ पे इनका एज मान लेते हैं 54 है, इनका एज मान लेते हैं 34 है, तो अब इन दोनों में किसका सबसे ज़्यादा इज्जत होगा, 54 वाले का, ठीक। तो हमें क्या करना है, 34 को आगे लाना है, 54 को पीछे भेजना है। अब भेजना ये है तो क्या करेंगे, इसमें इनमें कुछ इनका मान लेते हैं सामान भी रखा हुआ है। सो सबसे पहले इनका जो हमारा 54 है, इनको बोलेंगे कि आप शिफ्ट हो जाओ किसमें, टेम्परेरी वेरिएबल में, यानी कि इन योर रूम, ठीक। तो ये वाला खाली हो गया। अब बोलेंगे जाओ जल्दी से अपना सब कुछ सामान लेके 34 तुम इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, 34 इसमें आ गए। अब जब ये वाले इसमें आए थे तो ये वाला तो खाली हो गया ना, 54 इसमें आ गया है। तो अब ये जो हम टेम्परेरी थे हम लोग, ठीक, उस टेम्परेरी वेरिएबल में 54 स्टोर हो गया है, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस यहाँ पे खड़े रहना है बाहर, ठीक। आप 54 जो है, अब ये वाला खाली हो गया, अब बोलेंगे 54 आप इसमें जाके अपना सेटल कर लो। अब ये सेटल कर लिया, अब जो टेम्परेरी थे आप इसको नेगलेक्ट करो। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, आपने इनको 34 को आगे लाए, 54 को पीछे रखा, और जो आप खुद थे वो नेगलेक्ट हो गया, आपका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे टेम्प है, ठीक। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग बबल सॉर्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्चिंग की। तो यहाँ पे सर्चिंग मैंने यूज़ किया है बाइनरी सर्च, बिकॉज ये सबसे क्विक मेथड होता है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया, बट इसमें मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। तो इनपुट लेना, इनपुट का एरे का साइज, और इनपुट आपको उस एरे में फिलअप करना। अब ये यहाँ तक आपको पता होगा, ठीक। अब एरे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, एरे डॉट सॉर्ट ARR, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ताकि हम चेक कर रहे हैं कि एरे सॉर्टेड है या नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च क्या है, सॉर्टेड एरे रिक्वायर करता है। तो सिस्टम और डॉट डॉट प्रिंट एलन नंबर सर्च, जो नंबर हमें सर्च करना है उस सर्च नंबर को हम किसमें स्टोर कराएंगे, टारगेट में। तो टारगेट जब हमें मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, int लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू 0, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, यानी कि जब लोअर बाउंड, यानी कि हमारा इंडेक्सिंग, ये ऐसा कुछ हमारा बाइनरी सर्च होगा, ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये मिड। तो जब तक ये लेफ्ट जो है राइट के बराबर नहीं आ जाता, ठीक, या इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो यही वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक, जब तक है तब तक चलाएंगे, जैसे बराबर होगा हमारा वाइल लूप एग्जिट कर लेगा। सो यहाँ पे विंड हम सर्च करेंगे, जो टारगेट वैल्यू हमारी, ये हमने एक मिड की वैल्यू ले ली, और लेफ्ट और राइट हमने ऑलरेडी डिनोट कर दिया है किससे, 0 इंडेक्सिंग से और n-1 इंडेक्सिंग से। तो अगर हम सर्च करेंगे ARR ऑफ मिड पे, अगर हमें टारगेट मिल गया तो हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर एट इंडेक्स प्लस मिड और फाउंड ट्रू, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, ARR ऑफ मिड लेस देन टारगेट,
अगर टारगेट से छोटा है तो हम मिड प्लस वन करेंगे और मिड प्लस वन से यानी कि उसके आगे हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑब्वियस सी बात है मिड माइनस वन चेक करेंगे, और वहाँ पे अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड और सिस्टम और डॉट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज नॉट फाउंड। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, रन। देखो अब यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 वैल्यू एंटर कराया, मतलब एरे का साइज 5। यहाँ पे 89, 59, 56, 26, 2। अब आया एंटर द नंबर टू सर्च। अब यहाँ पे डाल देते हैं 556। जैसे डालेंगे ये कहाँ पे आ गया, नंबर फाउंड एट इंडेक्स 4। ठीक है, नंबर एंटर द नंबर 556, 1 2 3 4। फिर से रन कराते हैं एक बार, इंडेक्सिंग इसकी गलत आ रही है शायद। तो देखो ये 0th इंडेक्स पे हो गया। एक बार और रन कराते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। 5 लेते हैं इस बार, 22, 5, 265, 59, 598, 780। तो देखो एंटर द नंबर टू सर्च, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 59 लेते हैं। अब देखो नंबर फाउंड एट इंडेक्स 0। ठीक, नंबर तो फाउंड हो रहा है बट इंडेक्स 0 पे हो रहा है, तो ये कुछ एरर यहाँ पे है। उस एरर को भी यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जस्ट पेस्ट योर कोड जो आपने खुद से लिखा है, ठीक है, वो पेस्ट करना, ये नहीं डायरेक्ट यहीं से उठा के उसमें अगर आप कंपाइलर में पेस्ट करोगे तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है टूल का यूज़ करने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट गिविंग प्रॉपर आउटपुट। इसमें भी हमारे स्टार्टिंग में जैसे पैलेंड्रोम में वो ब्रैकेट्स का कुछ था इशू, इसमें भी ब्रैकेट्स का ही कुछ होगा। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या एरर बता रहा है, एरे इज नॉट सॉर्टेड करेक्टली, एरे डॉट सॉर्ट मेक श्योर दैट दिस इज हैपनिंग प्रॉपर्ली बिकॉज नमपाइंडी सर्च। हाँ, ये तो हमें बस ये इंश्योर कराने के लिए क्या रहा है, इनपुट एरर में क्या रहा है, इंश्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग करेक्ट इनपुट्स। करेक्ट तो इनपुट दे रहे थे, ठीक है। और चेंजेस इसने क्या किए हैं, सॉर्टेड एरे आउटपुट, क्लोज स्कैनर, ये आप क्लोज करो ना करो बात एक ही, बट अगर आपका एरर आ रहा है तो एक बार क्लोज करके भी देख लेना। कुछ यहाँ पे इसने बड़े चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक बार इसी कोड को वापस रन करते हैं इस वाले कोड में। ठीक, सो यहाँ पे बाइनरी सर्च और ये 5, 59, 59, 48, 48, 2 सॉर्टेड एरे ये है, और एंटर द नंबर टू बी सर्च 58 नहीं है ना, 48 है, 48 डालते हैं, एंटर द नंबर टू बी सर्च। देखना ये एरर आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। ये एरर जो आ रहा है कि इसमें नंबर तो फाइंड आउट कर ले रहा है, बस यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि इंडेक्सिंग नहीं बता रहा है। पर खुद से देख लेते हैं, अगर नहीं मिला तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, यू कैन जस्ट स्किप दिस और वीडियो को फॉरवर्ड कर लो। अगर आप साथ साथ देखना चाहते हो डीबगिंग तो आप देख सकते हो, वरना आप इसको खुद से भी ट्राई करना, बाइनरी सर्च तो हो जाएगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ बाइनरी सर्च तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, वो वाला मैं दिखा लेता हूँ। और ये मैंने स्टार्टिंग में जो बनाया था, सो प्रोजेक्ट ओपन,
सो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा हमें लग रहा है थोड़ा इशू आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बबल सर्च आपने समझ लिया, बबल सॉर्टिंग आपने समझ लिया, बाइनरी सर्च आपने समझ लिया। इसमें जो हमारा बाइनरी सर्च है इसमें एरर क्या है, इंडेक्सिंग नहीं बता रहा है किस इंडेक्स पे फाउंड हुआ। तो वो आप एरर खुद से देख लेना, चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना, जो भी एआई का आप यूज़ करते हो वो एआई का यूज़ करके आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, टिकट बुकिंग पे। टिकट बुकिंग की मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कोड प्रोवाइड कर दिया था, ठीक। ये कोड वन गो में हो गया था, इस पर कोई हमें इशू नहीं हुआ इसको सॉल्व करने में। सो वी विल वॉच डेफिनेटली वन बाय वन। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको करेंगे कंपाइल, उसके बाद रन करेंगे इसको। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम करेंगे टिकट बुकिंग का वॉइड मेन स्ट्रिंग एज अब ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखो एंटर द एज, अब देखो एज इसमें हम एंटर करेंगे 59, एंटर द नंबर ऑफ टिकट्स हमने ये एंटर किया 52। अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या आ गया, टू योर टोटल कॉस्ट इज एज 59 एंड कॉस्ट 2600। अब यहाँ पे लॉजिक क्या था, ये सिर्फ टिकट का मल्टीप्लिकेशन का कोडिंग नहीं है, इसमें क्या था, इसमें कुछ हमें कंस्ट्रेंट्स दिए थे, जैसे कि हमें एज लेना था, ठीक है। एज के बाद हमें क्या करना था, नंबर ऑफ टिकट्स लेने थे। अब उसके बाद एज और नंबर ऑफ टिकट्स लेने के बाद हमें क्या करना था, कॉस्ट कैलकुलेट करना था, वो डिपेंड था एज पे। जैसे अगर सीनियर सिटीजन है और वो अगर सीनियर सिटीजन है तो वो 30 रुपये पर टिकट देगा, ठीक है। अगर वो यंगर है, मतलब कि 12 से लेके 64 के बीच में है, तो वो क्या देगा, 50 रुपये पर टिकट देगा। अगर कोई बच्चा है 12 साल से छोटा तो वो 20 रुपये टिकट देगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इफ़ के 3 कंडीशंस लिए, विथआउट एल्स रन कर जाता है, ठीक है। तो इफ एल्स लेना ज़रूरी नहीं है, आप इफ़ का यूज़ करके भी प्रिंट कर सकते हो कंडीशंस को। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया है, अगर एज हमारा 64 के बराबर है या इक्वल है, अगर एज हम, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, और नहीं लगाया, यहाँ पे हमने एंड लगाया है, एज इज़ ग्रेटर देन 12 और लेस देन इक्वल टू 64। तो हम टोटल कॉस्ट क्या निकालेंगे, नंबर यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स इंटू 50। तो यहाँ पे हमने एज प्रिंट करा दिया और कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे नम इंटू 50 है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया कॉस्ट वन के नाम से, उसमें हमने एज अगर 65 के से बड़ी है, ठीक है, 65 के इक्वल है या उससे बड़ी है, तो हम नम इंटू 30 करेंगे और यहाँ पे सेम चीज़ प्रिंट करा देंगे, एज कॉस्ट प्लस कॉस्ट वन। अगर एज 12 साल से छोटा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20 से प्रिंट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा निकल आएगा कॉस्ट, ठीक। तो ऐसा कुछ हमारा ये था कोड, ईजी था, ठीक है। बस इसमें डिस्प्ले का थोड़ा सा मेन रोल था कि इसको डिस्प्ले कैसे कराना है और इसमें इफ़ का कंडीशन कैसे यूज़ करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं था। उसके बाद हम आते हैं मेन्यू कार्ड पे। मेन्यू कार्ड यहाँ पे क्या है, वेलकम टू द फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, चूज द फूड यू वांट टू ऑर्डर। यहाँ पे हमने मेन्यू कार्ड बना के दे दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग यूजर इनपुट, अब उसको चॉइस करना है कि उसको क्या लेना है। यहाँ पे वो एक से हमारे 1 नंबर पे पिज्ज़ा, 2 पे बर्गर, 3 पे वेज बिरयानी और चौथे पे पनीर डिश, 5वें पे फ्राइज़, और उसका हमने यहाँ पे रेट लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या था, अब हमें अगर 500 से ज़्यादा का वो ऑर्डर करता है उसमें हमको 10% डिस्काउंट उसको देना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करवाएंगे कि उसको चाहिए क्या। तो मान लेते हैं उसने चूज़ किया पिज़्ज़ा, 200 रुपये का है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी चूज़ किया, क्वांटिटी यानी हमने उससे पूछा कि कितने चाहिए। तो उसने मान लो 200 का एक है, उसने 10 ऑर्डर किए, ठीक। तो उसका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 2000। अब 2000 पे उसको 10% हमें डिस्काउंट भी देना होगा। तो देखो जैसे कि उसने, हमने यहाँ पे यूज़ किया स्विच केस का, तो स्विच CH किया और उसके बाद हमने केस 1 लिया और यहाँ पे हमने किया system डॉट आउट डॉट println योर ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी प्रिंट करा देंगे और बिल हम प्रिंट करा देंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी इंटू 200, उसके बाद ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गए केसेस, ऐसे सारे केसेस में हम करेंगे सेम लॉजिक लगा के। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम एग्जिट कर देंगे, ठीक। अब मान लेते हैं कि अगर बिल जो है वो 500 से ज़्यादा होता है तो क्या रन करें। तो अगर 500 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, बिल इंटू 0.1 यानी कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल इंटू 0.1
न्यू बिल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कराएंगे, सिस्टम आउट डॉट डॉट प्रिंट एल एन द बिल इज प्लस बिल, यानी कि बिल जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, अगर वो 500 से ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट भी देना है। तो डिस्काउंट हमने किस में स्टोर कराया है, डिस्काउंट वेरिएबल में। वो डिस्काउंट यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे और जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा पे करने का वो हमने न्यू बिल में स्टोर कराया है, बिल माइनस डिस्काउंट में। तो यहाँ पे हम न्यू बिल स्टोर करा देंगे। एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पूरा स्विच केस फुल फ्लेश्ड बना लिया, ठीक है, ये कंसीडर करके कि वो 500 से कम का ऑर्डर कर रहा है। इतना हमने कर लिया, उसके बाद हमने एक रिटर्न कर दिया है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रिंट किया, उसके बाद हमने रिटर्न किया। अब उसके बाद आपको कुछ क्लोज नहीं करना है, ये कमेंट आप यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है, और ये वाला कमेंट भी। इसी के जस्ट बाद आपको एक लूप और बनाना है इफ़ का, और लूप इन द सेंस आपको एक कंडीशन लगानी है इफ़ की, और उसके बाद आपको ये प्रिंट करना है। अगर ये सब कैलकुलेट होने के बाद इसमें डायरेक्ट आता है तो आपका 500 से ज़्यादा का बिल है, इसलिए यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट देना होगा। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन इस वाले पार्ट में होगा, ना कि केसेस में होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। अब इसको कंपाइल करके इसका कोड हम क्या करेंगे, रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रन किया। अब देखो यहाँ पे आ गया वेलकम टू फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, चूज द फूड यू वांट टू ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं पनीर डिश, ठीक है। तो हमने 4 एंटर किया, कितने प्लेट्स हमको चाहिए, मान लेते हैं 5। तो हमने किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 750 हमारा टोटल बिल हुआ, ठीक। डिस्काउंट यहाँ पे 10% का, तो यानी कि 75 रुपीज़ था। फाइनल अमाउंट पे बिल कितना हो जाएगा, 675। तो इस तरीके से आपको ये वाला कोड करना था, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, देख लिए। दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुमारोज टेस्ट, ठीक है। और अगर आप रिसेंट में प्रिपरेशन करना शुरू किया तो आपको इससे ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। इसी को बार बार रिपीट करके देखिए, ताकि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप बहुत सारे वेराइटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। बट आप अगर सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ते जाएंगे, बार बार रिपीट करके रिपीटेशन करके जाएंगे, तो आप वहाँ पे अगर खुद का भी लॉजिक लगाना पड़ा तो आप खुद का लॉजिक भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन है, बट इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में रहेंगी, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग सेम लॉजिक, ठीक। मान लो अगर मेन्यू कार्ड की जगह कोई आ गया क्लॉथिंग का बिजनेस, ठीक, तो आपको मेन्यू कार्ड का एटलीस्ट यहाँ पे लॉजिक तो पता है कि आपको बाइनरी सर्च किया हूँ, आपको मतलब पूरा मेन्यू दिखाना है, मेन्यू के बाद आपको स्विच केस लगाना है, स्विच केस पूरा बनाने के बाद रिटर्न लिखना है, रिटर्न के बाद आपको एक कंडीशन लगानी है, और वहाँ पे डिस्काउंट अगर होगा तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन, अगर डिस्काउंट का कैलकुलेशन है तो फाइनल बिल में डिस्काउंट माइनस करके दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे फॉर बोनस टिप, यहाँ पे आपको हमने क्या यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, एक यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शंस, ये पूरी जो पीडीएफ की लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर कैरेक्टर डॉट यहाँ पे फंक्शन है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कोड में, इसके इसका फॉर्मेट है और इसका डिस्क्रिप्शन आपको ये दिख जाएगा, ठीक। तो अगर कैर डॉट इज लेटर और ब्रैकेट में हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर पी। और एक चीज़ यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट भूल जाओ तो आप ये बात याद रखना, डॉट के बाद हमेशा क्या होगा, स्मॉल के से शुरू होगा, और लेटर के बाद अगर दूसरा लेटर आ रहा है तो पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर यहाँ पे लिखा, डॉट के बाद हमेशा इस जो है छोटा रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा लेटर, तो एल हमारे यहाँ पे कैपिटल रहेगा। तो इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर पी वेयर पी इज द कैरेक्टर टाइप वेरिएबल देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू एम। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो लेटर इज कैरेक्टर ए और नॉट। तो यहाँ पे चेक करेगा कि कैरेक्टर है या नहीं है। ऐसे यहाँ पे डिजिट चेक करेगा, ठीक है, इस लेटर और डिजिट, ये लेटर और डिजिट दोनों चेक करेगा, और उसके बाद आएगा कैरेक्टर इस लेटर और डिजिट। ऐसे तरह के ये सारे, अगर वाइट स्पेस यानी कि अगर कोई यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस चेक करेगा, और कैरेक्टर इज वाइट पेपर वाइट स्पेस, तो यहाँ पे पूरा चेक करके आपको ये पूरा बता देगा। तो इस पूरा आप रीड कर सकते हो, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। So if you liked it, do subscribe and share with your friends and family and all around you can. So all the best for your exams. अगर और कोई डाउट होता है तो कैन ज्वाइन द डिस्क्रिप्शन कमेंट में, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा, ये माई ग्रुप लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे पोस्ट कर देना, आई विल रीच यू आउट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।